उनकी एक और फिल्म आई थी लैला मजनू, एंड अभी सैयारा का फीवर बड़ा चल रहा है, तो जिन जिनको सैयारा पसंद आई उनको लैला मजनू भी देखनी चाहिए। हर फिल्म जो हिट हो जाती है ना उसका एक फीवर हो जाता है, जैसे बाहुबली का एक जॉन आया था, ठीक है, कबीर सिंह का एक जॉन आया था, ठीक है, एनिमल का एक जॉन आया था, अब सैयारा का एक जॉन चल रहा है। एक फीवर है लोगों में उस मूवी का और आप उसी के पीछे सब पड़े हो और उनके एक्टर। आज भी जब लाल सिंह चड्ढा की बात मैं अपने दोस्तों से करता हूँ, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं और मेरे भाई दोनों को बड़ी पसंद है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको आमिर खान देखने को ही नहीं मिलेगा, आमिर खान सर देखने को ही नहीं मिलेंगे, उसमें जो वो कैरेक्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप एंटरटेनमेंट का ना सोच के उसको मीनिंगफुल तरीके से देखोगे तो वो आपको अच्छी लगेगी, बट वो नहीं चली, ठीक है, और मेरे हिसाब से वो चलनी चाहिए थी। तो आप एज एन एक्टर उस चीज को समझ पा रहे हो, लेकिन हम एज एन ऑडियंस नहीं समझ पा रहे। जैसे सैयारा सबका टेस्ट है, एनिमल सबका टेस्ट था, कबीर सिंह सबका टेस्ट था, अब उसी के बिहाफ पे आदि पुरुष आई थी, वो टेस्ट नहीं था। सैयारा फिल्म के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एज एन एक्टर ना मैं हमेशा जब भी फिल्म देखने जाता था ना तो मैं बड़ा डिप्रेस्ड ही हो जाता था कि यार मैं थिएटर में बैठा हूँ, 4 लोग और बैठे हैं। जब मैं सैयारा देखने गया ना, जब मैंने देखा वाह यार पूरा थिएटर भरा पड़ा है, हाउसफुल है, तो मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश था। मैं क्या यार कम से कम थिएटर तो वापस आए, और आई वॉज वेरी क्लियर कि यही करना है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है मुझे अभी तक भी कंफ्यूजन है दो चीज़ों में कि मैं अपने लिए कौन सा करियर चूज करूं। तो आपको अगर 4-5 साल की उम्र में एक बंदा क्लियर है ना अपनी ज़िंदगी के रिलेटेड, तो अभी आपने ना एक चीज़ मेंशन करी थी कि आपने 4-5 साल की उम्र में ही वो चीज़ें स्टार्ट करनी, लाइक डांस करना, वो सब करना स्टार्ट कर दिया था। तो यू आर वेरी क्लियर कि मैंने क्या करना है, मैंने एक्टिंग करनी है। बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि तजुर्बा चाहिए, नहीं है तो आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। तो कौन सी राइट एज है एक एक्टर के लिए एक्टिंग स्टार्ट करें? देखिए, आपने बहुत सारे एक्टर देखे होंगे, 1 साल की एज में भी एक्टिंग कर रहे हैं बच्चे, 2 साल की एज में भी एक्टिंग कर रहे हैं, 3 साल। हाँ, ये सच बात है कि अगर किसी इमोशन को फील करना है तो वो इमोशन आपके साथ पहले हुआ होना चाहिए। और जो एक एक्टर है वो बेस्ड होता है डायरेक्टर के ऊपर। एक्टर एक पानी होता है और डायरेक्टर उसको जिस बर्तन में डालेगा ना वो उसी की शेप ले लेगा। एक टाइम था जब इंडस्ट्री में हिट फिल्म्स का नाम क्या होता था, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, कुछ कुछ होता है। अब आप इन मूवीज में ना वल्गैरिटी नहीं होती थी, ठीक है, हम आपके हैं कौन एक लव स्टोरी है, और इतनी स्वीट एंड साउंड लव स्टोरी है, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, पूरा फैमिली इकट्ठा होकर देखता है यार, मतलब वो एक फैमिली फिल्म है, इसमें सारी मतलब एक पूरी फैमिली का लव स्टोरी है वो पूरा, मतलब बाप का बेटे से, सॉरी वो चाचा होते हैं उनके, चाचे का अपने भतीजों से, देन एक भाभी का देवर से, वो पूरा एक फुल फ्लैश फैमिली ड्रामा है। अब जो चल रहा है ना, हर चीज होती है डिमांड के ऊपर, किस चीज की डिमांड चल रही है, तो ऑडियंस जो डिमांड करेगी आर्टिस्ट को वही बनाना पड़ेगा। इनसाइडर, आउटसाइडर, नेपोटिज्म कुछ नहीं होता भाई। अगर आप में टैलेंट है तो वेलकम होगा ही होगा। अब जो फिर से सैयारा की बात कर लेता हूँ, जो अनीत है वो अमृतसर की है, शी इज जस्ट 22 ईयर ओल्ड, ठीक है, और द सेकंड थिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, प्रिया ठाकुर, वसुधा, शी इज टोटली आउटसाइडर, हर फादर इज आर्मी ऑफिसर। बहुत सारे ऐसे ना बोलने लग जाए कि ये शायद इंडस्ट्री में गया ही नहीं। भाई मैं जी म्यूजिक का सॉन्ग कर चुका हूँ एज एन लीड, अभी मेरा बहुत एक्सपीरियंस नहीं है पर जितना भी किया, जी म्यूजिक इज नॉट अ छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। शिमारो बहुत बड़ी कंपनी है, पीटीसी बहुत बड़ी कंपनी है, वॉचो, अमेजोन प्राइम बहुत बड़ी कंपनीज है, उसमें मैं एज एन लीड अभी कुर्बान हुआ मेरी आ रही है। तो ये सवाल है, आपने बताया कि आपके फादर ने सपोर्ट किया, आपकी मासी ने सपोर्ट किया, सपोर्ट सबने किया, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं ना, ये वो बंदे थे जिन्होंने मतलब फैमिली मेंबर्स, एक अभी मैं गिनाने लग गया तो बहुत लंबी लिस्ट है। अभी भी जिनके घर से मैं आया हूँ वो मेरे चाचू हैं, विकास नागपाल। लॉकडाउन में वो घर पे थे और 2-2.5 साल उनका घर मैंने यूज़ किया जब मैं स्ट्रगल कर रहा था एज एन एक्टर एंड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर।
स्पोर्ट की बात कर बता रहा हूँ कि किस तरीके की स्पोर्ट हो रही है। फाइनेंशियली आई हैव डन, क्योंकि कोरोना चल रहा था, ठीक है। घर से खर्चा आता था पर इतना नहीं आता था कि मैं इतना अफोर्ड कर पाऊँ कि एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाऊँ। 2017 की बात है, 2020 में मुझे फिल्म मिल गई एज एन लीड हीरो, जिसमें मेरा कोई मैं प्रोड्यूसर नहीं था, मैं एज एन एक्टर ही फिल्म को साइन किया था। और मेरे नॉन में कोई बना रहे थे तो उनको मेरे जैसा ही लड़का चाहिए था, मिल गई। अब मैं उनको जाके, मैं सोचता हूँ कई बार मैं जाके उनको बोलूँ कि भाई एज एन हीरो मिल गई थी फिल्म, वो भी थिएटर में देख के आए तो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। तो मैं इतना ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, मैं अपना करने में भरोसा रखता हूँ, अपना करता रहता हूँ, ठीक है। कोई पागल कहता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अलग लैंग्वेज में जाके करते हैं तो हमें वो आता नहीं, एक्सेंट नहीं आता। एक लैंग्वेज के कितने एक्सेंट हो जाते हैं? या सो जैसे आप मोस्टली, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, आप पंजाबी बोलते हो, बट अभी मेरे साथ आप हिंदी बोल रहे हो तो मेरे को लग ही नहीं रहा आपने कभी पंजाबी बोली होगी। सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जिनके सपने बड़े होते हैं, पर रास्ते तो कहते हैं अगर सपने बड़े हो तो आसान कभी भी नहीं मिलते, कांटों से भरे ही होते हैं अक्सर। और फिर बात आती है वो उन चमकते हुए सितारों की तरह एक सितारा बनना चाहते हैं, तो उस लाइटिंग में जाने के लिए ना कहते हैं आपकी आंखों में ना फिर बहुत कुछ चुभता है, और फिर आप भी लोगों की आंखों में बहुत ज़्यादा चुभते हो। तो बहुत सारी नेगेटिविटी से गुजर के, बहुत सारे कांटों को पार कर कर जब आपको एक मुकाम पर पहुंच जाते हो ना, फिर वहाँ टिकना भी आसान नहीं होता। ये इंडस्ट्री है, ये दुनिया है एक्टर्स की। अब जब हम एक्टर्स की बात करते हैं तो उन्हें रिजेक्शन का जहर भी अपने अंदर घोलना पड़ता है, उन्हें उसकी आदत डालनी पड़ती है, और उन्हें ऑडिशंस का दर्द भी सहना पड़ता है कि पता नहीं इसमें सेलेक्ट होना है या नहीं, क्योंकि मेरे अलावा पता नहीं कितने ही और लोग इसके लिए ट्राई कर रहे हैं। और फिर आप अपने मन में ना ये भी नहीं रख सकते कि मैं ही बेस्ट हूँ इसके लिए, और भी कोई कर सकता है। तो आपको न्यूट्रल रह के एक रोल प्ले करना पड़ता है, और फिर वो रोल प्ले करना पड़ता है जिसके साथ उनकी ऑडियंस रिलेट कर पाए और ऐसा समझे कि ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरी ही कहानी बयां करती है। तो उस बहुत ही खूबसूरत से एहसास को, उस बहुत ही खूबसूरत की जिंदगी को, शायद एक दोराही जिंदगी को जीते हैं वो लोग, तो हम उनमें से एक से, यानी कि चिराग भैया, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू एडम, थैंक यू सो मच। एंड आप इतना फ्लोलेस बोलते हो, मैं बड़ा नर्वस हो गया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं लास्ट 1 साल से रेगुलर आपको देख रहा हूँ, आपकी ग्रोथ जर्नी को देख रहा हूँ, और जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया का परफेक्ट यूज़ बोलूँगा, क्योंकि किसी चीज़ को परफेक्टली यूज़ करना ही एक अच्छा रास्ता रहता है। जिस तरीके से आपने अपने टैलेंट को उस पर, आजकल क्या हो रहा है कि जैसे बिकॉज वी फॉलो ईच अदर फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर। मैं किसी को दिखाता हूँ ना, यार तूने इसको दिखाया, वो कहता भाई देखा हुआ है, फॉलो भी करता हूँ नहीं सीरियसली, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स मिरेकल। इतनी लैंग्वेजेस बोलना मैंने नहीं देखा, मैं बहुत थोड़ा भी नहीं, मैं बहुत घूमा हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मेरी लाइन करियर के लिए मैं बड़ी बड़ी जगहों पे गया हूँ। मैंने बहुत आर्टिस्ट को देखा है, बहुत सारे आर्टिस्ट अलग अलग लैंग्वेजेस में काम भी करते हैं, पर इतनी लैंग्वेजेस मैंने कुछ डिफरेंट करना था ना फिर कि लोग पसंद करें। या बिल्कुल। और सबसे जो बड़ी बात है वो है एक्सेंट। हर लैंग्वेज का एक्सेंट होना, वो मतलब हम भी जैसे अलग लैंग्वेज में जाके करते हैं तो हमें वो आता नहीं, एक्सेंट नहीं आता। एक लैंग्वेज के कितने एक्सेंट हो जाते हैं? या सो जैसे आप मोस्टली, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, आप पंजाबी बोलते हो, बट अभी मेरे साथ आप हिंदी बोल रहे हो तो मेरे को लग ही नहीं रहा आपने कभी पंजाबी बोली होगी। सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। थैंक यू सो मच। अब मेरे बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आज ये पॉडकास्ट हमें आपके बारे में जाने और आपकी इंडस्ट्री के बारे में जाने, क्योंकि लोगों को शायद उस जो कैमरा होता है ना उसके आगे की जिंदगी तो पता है कि वहाँ एक इंसान एक रोल प्ले करके गया, 4 शॉट्स ऑनलाइन गए पीआर टीम की तरफ से बहुत अच्छे जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रगल वो बहुत कम पॉडकास्ट में बयां की जाती है। और शायद फिर एक ना लोगों को ये भी लगता है अगर एक ऐसा इंसान आके स्ट्रगल शब्द का इस्तेमाल करके जाए
ना जिसकी फैमिली बैकग्राउंड उसी इंडस्ट्री का हो, तो लोग कहते हैं कि इसके लिए कहाँ की स्ट्रगल, तो बहुत सारे पहलू आ जाते हैं। तो हम उन सब राज आपके द्वारा खोलना चाहेंगे इस इंडस्ट्री की। सबसे पहला मेरा सवाल आता है कि आप कौन कौन सी वेब सीरीज कर चुके हो जो हम जाके देखें, कौन सी मूवी कर चुके हो और कौन सी हम अपनी लिस्ट में रखें जो आने वाली है। सो मेरा जो इंटरेस्ट था ना फ्रॉम द स्टार्टिंग वो मूवीज में था। मेरा सीरियल्स में या वेब सीरीज में कभी इंटरेस्ट इतना ज़्यादा रहा बना नहीं। क्योंकि ना इसमें भी हम दूर से देखते हैं तो इट्स अ फिल्म इंडस्ट्री जिसमें सीरियल चल रहे हैं, वेब सीरीज चल रही है, मूवीज चल रही हैं, म्यूजिक वीडियोस चल रही हैं, बट जितना हम अंदर जाएंगे ये सब डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। Right. टीवी इंडस्ट्री अलग है, मूवी इंडस्ट्री अलग है, वेब सीरीज इंडस्ट्री अलग है, ठीक है। एक्टर सब में काम करते हैं, लेकिन हम जैसे मैं एज एन एक्टर या सभी एक्टर्स का अपना अपना इंटरेस्ट भी उसमें देखा जाता है कि किसका किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो मेरा स्टार्टिंग से ही मूवीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। मूवीज़ के बाद सेकंड अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट रहा है वो है म्यूज़िक वीडियोस। तो इन दो चीज़ों में ही मैंने अभी तक काम किया है। और मैंने फिल्म की द लॉस्ट वेगाबॉन्ड्स एज एन लीड एक्टर, Okay. और वो थिएट्रिकल रिलीज हुई थी और अभी वो Amazon प्राइम एंड वॉचो पे अवेलेबल है। बहुत सारी ऑडियंस तो हमें नहीं मिली, बट जितनी भी मिली वी आर लाइक ओके विद दैट कि चलो जिसने देखी, मतलब अभी स्टार्टिंग में मैं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि हर जगह फैल जाएगी, बट हमने बहुत मेहनत की थी उसमें। वो एक अलग ही दर्द था वो भी, क्योंकि ना हमारे जब हम नए होते हैं ना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते। और मतलब जिस तरीके से वो शूट था उसमें हमें मेडिकल हेल्प चाहिए थी क्योंकि वो माउंटेन्स में शूट था, और बट इतना हमारे पास बजट नहीं था। तो बड़ा एक अलग ही एक्सपीरियंस था उसको कंप्लीट करना, फिर उसको थिएटर तक लेके जाना, थिएटर के बाद ओटीटी तक लेके जाना, क्योंकि जब हम नए होते हैं ना तो हमें ईजिली प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता। Right. तो वो मतलब हमने 2020 में उसको कंप्लीट किया था और 2023 हो गया था पूरी बनने के बाद, मतलब 3 साल लगे उसको लॉन्च करने में। आफ्टर दैट कुछ कंपनीज के जैसे जी म्यूजिक का एक म्यूजिक वीडियो मुझे मिला एज एन लीड मॉडल, वो हुआ। आफ्टर दैट पीटीसी पंजाबी का मिला, वो हुआ। एंड एक शिमारो कंपनी का था, वो हुआ। आपने देखा होगा। Okay. आपकी स्टोरीज पे होता है गेस, एंड हमें वहाँ भी मिल जाती हैं उसकी क्लिप्स। तो देखें, मेरा अगला सवाल आपसे ये आएगा, आपने जो बात करी कि जब एक इंसान स्टार्ट करता है ना तो उतनी वाइड ऑडियंस की आपकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि हाँ एकदम से बहुत ज़्यादा ऑडियंस मिल जाएगी हमें। तो यहीं से मेरा एक सवाल आता है, आप तृप्ति डिम्बी को एग्जांपल ले लीजिए, है ना। उनकी एक मूवी आई कला, उनका उसमें जो रोल था और एनिमल में जो रोल था, उन दोनों रोल्स का एक दूसरे के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट। वो बहुत अच्छा रोल था एंड वहाँ एक बहुत छोटा सा रोल था जिससे वो बहुत हिट हो गई, एंड शायद इस मूवी के रोल के बारे में कोई जानता भी नहीं होगा कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो कहीं ना कहीं ये नहीं आ जाता, फिर उसके बाद उनके लिए मूवीज़ की लाइन ही लग गई जैसे, तो कहीं ना कहीं ये नहीं आ जाता कि लोग सिर्फ उसको ही देखना चाहते हैं जो बिक रहा है, जो अच्छे से एक रोल निभाया गया, वहाँ एक टैलेंट जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया जाता है और बस एक चेहरे को आगे ले लिया जाता है कि हाँ ये डिमांड में चेहरा है तो इसे ही लाया जाएगा। गॉट इट। आपने तृप्ति मैम का डिस्कस किया, मैं मैम ही बोलूँगा बिकॉज सीनियर है। सो बेसिकली क्या था कि उनकी आपने बोला कला मूवी आई थी, कला के बाद उनकी एक और शायद उससे पहले आई थी या उससे बाद में आई थी, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। उनकी एक और फिल्म आई थी लैला मजनू, एंड अभी सैयारा का फीवर बड़ा चल रहा है। तो जिन जिनको सैयारा पसंद आई उनको लैला मजनू भी देखनी चाहिए, एंड वो भी बहुत अच्छी फिल्म है। हाँ, ये बहुत सही था कि जो चल रहा है उसके साथ सारी चीज़ें चल जाती हैं। बेसिकली चला क्या था, एनिमल चला था, ठीक है। और एनिमल में जितने पर्सन थे नॉट ओनली वो सब चले। उसमें जो मेरे को ना नेम स्किप करने की बड़ी प्रॉब्लम है, मैं नेम भूल जाता हूँ। उसमें जो बॉबी देओल सर के जो भाई दिखाए हैं, जो वो ही इज अ एक्टिंग कोच, एंड वो भी उसके बाद ही एक लाइमलाइट में आ गए, ठीक है। तृप्ति मैम आए, एंड जितने भी उसमें आर्टिस्ट थे, उसमें पंजाब के बहुत सारे आर्टिस्ट थे, वो सब के सब लाइमलाइट में आए।
और कुछ मतलब इतनी लाइमलाइट में आए, उनमें से एक ने किसी को सुसाइड से बचाया था, और किसी ने वीडियो बनाई और डाल दी कि एनिमल एक्टर से, आपने देखी होगी शायद ये वायरल वीडियो, तो वो भी चल रही थी उस टाइम पे। वो एक फीवर हो जाता है, हर फिल्म जो हिट हो जाती है ना उसका एक फीवर हो जाता है। जैसे बाहुबली का एक जॉन आया था, ठीक है, कबीर सिंह का एक जॉन आया था, ठीक है, एनिमल का एक जॉन आया था, अब सैयारा का एक जॉन चल रहा है। एक फीवर है लोगों में उस फीवर मूवी है। का, और आप उसी के पीछे सब पड़े हो और उनके एक्टर्स के, समझ गई बात को। तो मैं वही मेरा पॉइंट था कि वो जो फीवर लोगों में चढ़ जाता है उस मूवी का, उसके बाद अगर हम देखें उसमें शायद उनकी उतनी मेहनत नहीं थी, जहां उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना पूरा मतलब अपने आप को झोंक ही दिया वो मूवी में कि इसके लिए तो बस इसको मैंने बेस्ट मास्टरपीस बना के रहना है। वो मेहनत को क्यों इग्नोर किया जाता है और एक जो बस चल गया वो चल गया, ऐसा क्यों होता है? ये डिपेंड करता है ऑडियंस के ऊपर। और आपने लाल सिंह चड्ढा मूवी के बारे में सुना? राइट। मेरी फेवरेट फिल्म है। Okay. और लोगों को पसंद नहीं आई। लोग आज भी जब लाल सिंह चड्ढा की बात मैं अपने दोस्तों से करता हूँ, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं और मेरे भाई दोनों को बड़ी पसंद है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको आमिर खान देखने को ही नहीं मिलेगा, आमिर खान सर देखने को ही नहीं मिलेंगे। उसमें जो वो कैरेक्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आमिर खान का जो रियल लाइफ वो जैसे रहते हैं, जैसे उनको हमने पिक्चर्स में देखा है, हाँ ठीक है, हो सकता है जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया, जो हमारे पंजाब के लोग होते हैं वो वैसे नहीं होते, ठीक है, बट फिल्म का जो फील था, जो वो हमें बताना चाहती थी फिल्म, वो बहुत अच्छा था, ठीक है। अब वो ऑडियंस को नहीं समझ आया, ठीक है, और अगर आप उसको डीपली इंटेंसली देखोगे, अगर आप एंटरटेनमेंट का ना सोच के उसको मीनिंगफुल तरीके से देखोगे तो वो आपको अच्छी लगेगी, बट वो नहीं चली, ठीक है, और मेरे हिसाब से वो चलनी चाहिए थी। सलमान खान सर की एक फिल्म है ट्यूबलाइट, ठीक है, वो लोगों को नहीं समझ आई, वो मेरी फेवरेट फिल्म है क्योंकि उसका मीनिंग बहुत बड़ा है। तो आप एज एन एक्टर उस चीज को समझ पा रहे हो, लेकिन हम एज एन ऑडियंस नहीं समझ पा रहे। आपका पॉइंट ऑडियंस का क्या होता है, ऑडियंस को मतलब जो अच्छा लगेगा वही चलेगा, और मोस्ट ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ जो ऑडियंस है उनका सबका टेस्ट सेम है। अब जैसे सैयारा सबका टेस्ट है, एनिमल सबका टेस्ट था, कबीर सिंह सबका टेस्ट था, अब उसी के बिहाफ पे आदि पुरुष आई थी, वो टेस्ट नहीं था। तो कुछ हटके अगर हम इस जॉनर में लाना चाहें अपनी इंडस्ट्री में, अगर कोई हटके मूवीज बनाना चाहता है, एक नया टॉपिक इंक्लूड करना चाहता है, तो फिर वो कर नहीं सकता, मतलब यहाँ ऑडियंस उसे पसंद नहीं करेगी। मुझे ऐसा लगता है, वैसे मेरा बहुत मतलब मेरे से बड़े दिग्गज बैठे हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, वो पर मुझे जो लगता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्सपेरिमेंटल फील्ड है, इसमें आपको आप एक्सपेरिमेंट करते हो हर कंटेंट के ऊपर। अब देखा जाए तो जो सैयारा का कंटेंट है, उस तरीके के जो कंटेंट थे वो नहीं चल रहे थे। जैसे एक फिल्म आई थी तड़प, वो थी सुनील शेट्टी सर के बेटे अहान शेट्टी की, ठीक है, उनकी फिल्म थी तड़प, बहुत अच्छी फिल्म है और वो नहीं चली, ठीक है। उसके अलावा एक फिल्म आई थी, बहुत ही प्यारी फिल्म है, उसका नाम है शिद्दत, वो है विकी कौशल सर के भाई की, छोटे भाई की, ठीक है, बहुत प्यारी फिल्म, बहुत ही अमेजिंग फिल्म। जो अगर आपने सैयारा देखी है तो सैयारा में जो आप फील कर रहे हो ना, एक इंटेंस एक लव स्टोरी फील कर रहे हो, तो आपको शिद्दत भी देखनी चाहिए। अगर आप सैयारा देख के रो रहे हो तो आपको शिद्दत भी देखनी चाहिए, वो शिद्दत देख के भी आप रोओगे, ठीक है। बट ये दोनों ही फिल्म, जैसे शिद्दत थी या तड़प थी, ये उतना अच्छा नहीं कर पाई जितना सैयारा ने किया, ठीक है। तो वो शायद किसी प्रोजेक्ट की किस्मत होती है या किसी आर्टिस्ट की किस्मत होती है कि रातों रात मतलब इस लेवल पे पहुंचना। एंड मैं बहुत खुश हूँ सैयारा फिल्म के लिए, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एज एन एक्टर ना, मैं हमेशा जब भी फिल्म देखने जाता था ना तो मैं बड़ा डिप्रेस्ड ही हो जाता था कि यार मैं थिएटर में बैठा हूँ, 4 लोग और बैठे हैं। जब मैं सैयारा देखने गया ना, जब मैंने देखा वाह यार, मतलब पूरा थिएटर भरा पड़ा है, हाउसफुल है, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। मैं क्या यार, कम से कम थिएटर तो वापस आए।
लोग थिएटर आना तो शुरू हुए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेरा अब हम आपकी जर्नी पे आते हैं, थोड़ा सा वापस हम टॉपिक से बहुत आगे निकल रहे हैं एकदम। तो देखिए आपकी जर्नी के बारे में सबसे पहला सवाल है कि एक्टर बनने का फैसला लिया कैसे, क्योंकि जो मैंने पर्सनली लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं ना वो ऐसे हैं। मैं रिसेंटली कल ही एक इंटरव्यू देख रही थी एंड वहाँ वो एक लेडी थी, वो बता रही थी कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें ऐसे कर दिया था कि अगर तूने एक्टिंग कंटिन्यू करनी है ना तो हम फिर तुझे बेदखल कर रहे हैं, हमारा तुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने बहुत सारे एक्टर्स की मुझसे ये बात सुनी है कि नहीं सपोर्ट मिलता एक्टिंग की लाइन में। तो फिर आपके साथ क्या हुआ था? पेरेंट्स सपोर्टिव थे, नहीं थे, कैसे मैनेज किया? अगम आपको आपको हम कई बार, आपको याद होगा, हम एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कस कर रहे होते हैं, राइट। सो ये जो था ना, क्या बोलते हैं, जो कि मैंने कैसे स्टार्ट किया या मेरे को इंटरेस्ट कहाँ से आया। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद मेरे पिछले जन्म का कुछ अधूरा था जो इस जन्म में मैं पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तब मेरे को पता ही नहीं होता था कि इस तरीके का भी कुछ होता है। कार्टून देखने की उम्र में शुरू किया था। आई वॉज लाइक, मैं 4 या 5 साल का था और मुझे क्या पसंद था कि मैं परफॉर्म करूं तो लोग खुश हों, लोग तालियां बजाएं, लोगों को मेरा परफॉर्मेंस पसंद आए। तो ये सारी चीज़ें मेरे को आज भी याद है। मैं 4 साल का था, मैं परफॉर्मेंस रेडी किया। मेरे पास, मैं बहुत छोटे शहर से था, अबोहर कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है, हम बॉर्डर के पास रह जाते हैं, ना कोई स्टेज शोज वहाँ आते, ना कोई ऑडिशन के लिए वहाँ आता, वहाँ कोई नहीं आता। मतलब लोग रहते हैं, बहुत प्यारे लोग रहते हैं वहाँ पे, बट बॉम्बे से कोई नहीं आता। ठीक है, हम भी कई बार अब इस टाइम पे भी हम अप्रोच करते हैं ना एक्टर्स को कि आ जाओ वहाँ कुछ करते हैं, तो वो बोलते हैं यार बॉम्बे से चंडीगढ़ तक तो ठीक है फ्लाइट, अब उसके बाद 7-8 घंटे का ट्रैवल या 5-6 घंटे का ट्रैवल करके अब और पहुँचना इज नॉट पॉसिबल। सम टाइम हम ये फेस करते हैं। तो उस टाइम पे भी यही इशू आ रहा था कि अबोहर में ना तो कोई स्टेज शोज, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, और मेरे को याद है मेरी मासी टीचर थे, मेरी रियल मासी। तो मेरे को बड़ा शौक, मैं हर परफॉर्मेंस रेडी कर रहा था, इस पे उस पे, जो गाना आए चलो परफॉर्मेंस रेडी करनी है। मेरे डैड मुझे बहुत सपोर्ट करते थे इसमें। ठीक है, मेरे डैड को बड़ा अच्छा लगता था कि मैं, क्योंकि मेरे डैड वो बहुत स्मार्ट थे, हैंडसम थे, लोग उनको बोला करते थे भाई तू बॉम्बे चला जा, हीरो बन जा। एंड फिर पर घर की कंडीशंस होती हैं, नहीं जा पाते, तो मेरे डैड ने वो चीज़ मेरे में देखनी शुरू की कि यार इसको ये बन जाएगा, इससे ये जिस तरीके की हरकतें करता है ना 3-4 साल की उम्र में ये कर जाएगा। तो मेरे डैड ने उसमें मेरे को सपोर्ट करना शुरू किया। मेरे डैड ने मेरे को थोड़ा बहुत डांस सिखाना शुरू किया कि मुझे खुद को पसंद था। और उस टाइम पे मेरे को आज भी याद है 2003-4 में मेरे घर पे मतलब 5-5 6-6 DVDs, VCRs और जो सारा सेटअप उस टाइम पे जो होता था, अभी तो बहुत अलग अलग चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होता था ये घर में अवेलेबल सेटअप अवेलेबल होना, तो वो करके रखते थे मेरे लिए। फिर मेरी मासी थे, वो स्कूल में टीचर थे, उनके स्कूल में फंक्शन हो रहा था, उन्होंने रिक्वेस्ट की अपने प्रिंसिपल से कि भाई बहुत छोटा बच्चा है, जिद कर रहा है कि इसको स्टेज पे परफॉर्म करना है। तो उन्होंने मेरे को स्टेज प्रोवाइड करवाया, तो मैंने वहाँ परफॉर्मेंस दिया। तो वो पहली बार आई वॉज लाइक कि हाँ अब वो मिला जो मुझे चाहिए था। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो 4 साल या 5 साल के बच्चे को कैसे पता होगा कि ये चाहिए? वो तो कुछ ना कुछ तो शायद पिछली लाइफ में अधूरा रह गया होगा जो इस लाइफ में पूरा कर रहा हूँ। और आई वॉज वेरी क्लियर कि यही करना है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है मुझे अभी तक भी कंफ्यूजन है दो चीज़ों में कि मैं अपने लिए कौन सा करियर चूज़ करूँ। तो आपको अगर 4-5 साल की उम्र में एक बंदा क्लियर है ना अपनी ज़िंदगी के रिलेटेड, क्योंकि हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, और एक डिसीजन लेना इज़ अ बिग डील। ये वो डिसीजन अगर आप ज़िंदगी में आगे जाके रिग्रेट करो ना, फिर आप कहोगे कि हाँ तब डिसीजन लिया था। नहीं, यही चीज़ है। मैं मतलब मैं अपने दोस्तों के बीच में भी बैठा होता हूँ ना, या मैं मतलब एक ग्रुप में बैठा हूँ, तो मेरा प्रोस्पेक्टस जो एक वो मतलब एक माइंडसेट रहता है ना, वो ये रहता है कि ये लोग मुझसे बोर ना हो, मैं इनको एंटरटेन कर पाऊँ। अगर मैं इनको एंटरटेन कर रहा हूँ, फिर मैं दुनिया भी एंटरटेन कर लूँगा। अगर ये लोग मेरे से बोर हो गए तो मतलब फिर तो किसी को कर ही नहीं सकते। तो वो एक महफिल की शान बनना, वो महफिल में हरकतें करना,
मतलब वो कहते हैं ना कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो सड़क पे मदारी के साथ जो बंदर होता है वो भी डांस करके दिखाता है। तो वो वैसा वाला ही सीन हमारा है कि अगर किसी शादी में जा रहे हैं तो वो पूरा मतलब जब शादी से बाहर निकले तो वो जानते हो हमें, जितने भी लोग वहाँ आए हुए थे। हाँ ऐसा रहता है मेरा। Okay. तो मतलब हम उनको एंटरटेन करेंगे तभी दुनिया को एंटरटेन Right. करेंगे ना, काम क्या है एंटरटेन करने का। तो अभी आपने ना एक चीज मेंशन करी थी कि आपने 4-5 साल की उम्र में ही वो चीजें स्टार्ट करनी, लाइक डांस करना, वो सब करना स्टार्ट कर दिया था। तो यू आर वेरी क्लियर कि मैंने क्या करना है, मैंने एक्टिंग करनी है। बट अब मेरा यहाँ ये सवाल आता है कि एक्टिंग स्टार्ट करने के लिए एक इंसान के लिए राइट एज क्या है? क्योंकि मैंने ना बहुत सारे एक्टर्स के इंटरव्यूज देखे हैं, टू बी ऑनेस्ट, एंड मैंने उनको यही चीज़ बार बार कहते हुए सुना है कि जब हम एक एक्ट कर रहे होते हैं, जब हम एक रोल प्ले कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, तो वहाँ हम मान लीजिए मुझे कोई XYZ इमोशन करना है, तो हम अपनी ज़िंदगी के किसी इमोशन से उसे रिलेट करते हैं कि मेरे साथ वहाँ ऐसा हुआ, तो उस दर्द को या उस हंसी को याद करके मैं यहाँ वो चीज़ प्ले कर रहा हूँ। तो उसके लिए तो इंसान को फिर बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि तजुर्बा चाहिए, नहीं है तो आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। तो कौन सी राइट एज है एक एक्टर के लिए एक्टिंग स्टार्ट करना? देखिए आपने बहुत सारे एक्टर देखे होंगे, 1 साल की एज में भी एक्टिंग कर रहे हैं बच्चे, 2 साल की एज में भी एक्टिंग कर रहे हैं, 3 साल। हाँ ये सच बात है कि अगर किसी इमोशन को फील करना है तो वो इमोशन आपके साथ पहले हुआ होना चाहिए। और जो एक एक्टर है वो बेस्ड होता है डायरेक्टर के ऊपर। एक्टर एक पानी होता है और डायरेक्टर उसको जिस बर्तन में डालेगा ना वो उसी की शेप ले लेगा, ठीक है। तो मेन तो डायरेक्टर के हाथ में सारा उसका एक्टर का इमोशन एंड ऑल। फिर सेकंड जो होता है, सेकंड एफर्ट होता है वो एक्टर का होता है, जो मुझे लगता है, ठीक है। बिकॉज मेरे पास मेरे एक मतलब जो मेरे एक्टिंग कोच है विकास बत्रा सर, जो मेरे गुरु हैं एक्टिंग के लिए, जो जितना भी एक्टिंग सीखा है उनसे सीखा है। वो जब मुझसे करवाते हैं मैं कुछ भी कर जाता हूँ, ठीक है। समटाइम कोई और डायरेक्टर होता है वो उतना अच्छा नहीं कर पाता, जब विकास बत्रा सर होते हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल देता हूँ। और मेरे को हमेशा यही तलब रहती है कि किसी तरीके से विकास सर कुछ बनाएं और मैं फिट हो जाऊं। तो ये चीज़ रहती है। और रही बात इमोशंस की, हाँ डेफिनेटली, जैसे फॉर एग्जांपल तजुर्बे की जो आपने बात की, तो तजुर्बा तो देखिए एक्सपीरियंस के साथ साथ आता जाएगा। बट एक्टर की लाइफ में एक चीज़ और होती है, दैट इज़ कॉल्ड इमेजिनेशन, ठीक है। अगर आपने वो चीज़ फील नहीं की हुई, ठीक है, तो आपको उस चीज़ को इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फिल्म में, ठीक है, हम दिखा रहे हैं एक सैड मोमेंट कि किसी की बहन की डेथ हो गई, ठीक है, किसी की बहन की डेथ हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है कि मेरा एक बहुत ही जिगरी दोस्त है, उसकी बहन की डेथ हो गई और मुझे वहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है। अब मुझे वो इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर रियल में ऐसा होता है तो मैं क्या रिएक्ट करूँगा। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये पता होता है कि उस मोमेंट में मैंने कैसे रिएक्ट करना है। ये जब हम खुद को मतलब हम एक्टिंग में एक चीज़ और होती है मेडिटेशन। एक्टर्स को मेडिटेशन बहुत करनी होती है और ध्यान में जाना, मुझे लगता है कि मतलब जो हमें सिखाया गया, ठीक है, उसमें तो ये था, पर सारे एक्टर का अपना अपना अलग अलग तरीका हो सकता है। मैं सबको नहीं बोल रहा, बट मेरा जो तरीका है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पता होता है कि इस मोमेंट पे कैसे रिएक्ट करना है, इस मोमेंट पे कैसे रिएक्ट करना है। अगर मेरे दोस्त की शादी है तो कैसे रिएक्ट करना है, अगर मेरे चाचा की शादी है तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है। आपने भी कई बार सोचा होगा कि यार ये होगा ना तो मैं ऐसे करूँगी। वो प्लानिंग होती है जिंदगी में कि हाँ ऐसे होगा ना तो मैं ऐसे करने वाली हूँ। सम टाइम आप किसी ना किसी चीज़ को लेके डरे भी होगे, राइट, जैसे जिसको हम बुरा ख्वाब बोलते हैं, ठीक है। तो आपके वो एक सबकॉन्शियस माइंड में ना वो सारा कुछ ऑलरेडी होता है जैसे जैसे आप। तो अब मेरे लिए आपके पास एक सवाल है। देखिए एक चीज़ होती है ना कि एक एक्टर है जिसने एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी दी थी, वो 100 करोड़ प्लस चली गई, जितना भी उसने बहुत ही अच्छी मूवी चली गई वो, लेकिन उस मूवी के बाद उसे वैसा कोई काम मिला ही नहीं, उसे उतनी अच्छी स्क्रिप्ट मिली ही नहीं। इट्स नॉट अबाउट कि उसने मूवी नहीं की, उसने मूवी की, लेकिन उसे उतनी अच्छी कोई स्क्रिप्ट उसके बाद मिली ही नहीं, जबकि उसने एक ब्लॉकबस्टर हिट दी है। तो ऐसा क्यों होता है? उसके बाद क्यों उसे कोई इतनी अच्छी स्क्रिप्ट के साथ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर अप्रोच क्यों नहीं कर रहा? इसको हम किस्मत बोलते हैं। तो ये सब किस्मत है फिर?
मैंने तो जितना भी लाइफ में अभी तक एक्सपीरियंस किया है ना, मेरे को कुछ टाइम पहले ही मेरे साथ एक ऐसा सिचुएशन हुआ है, आई वॉज टोटली ब्लैंक। उसके बाद तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि मैं 100 भी एफर्ट कर लूँगा ना, या 1000 भी एफर्ट कर लूँगा, होगा वही जो किस्मत में लिखा जो है। किस्मत में लिखा है। मतलब मैंने ये फील किया है, किस्मत ही है सब कुछ लिखा हुआ है, जो चल रहा है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। Okay. और एक ना मैंने पर्सनली ये चीज़ नोटिस किया, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म देख लो, चाहे स्पेशली नेटफ्लिक्स देख लो, और अगर आजकल की हम ऑन थिएटर मूवीज भी देखें ना, तो वो कहीं ना कहीं एक्टिंग से ज़्यादा वल्गैरिटी बन चुकी है। मुझे लगता है उनके बिना ऑडियंस मूवी देखना ही नहीं चाहती आजकल। मैं उस पे भी मैं एक्टर्स को ब्लेम नहीं करती, मैं उन्हें ब्लेम नहीं करती, कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल ऑडियंस का भी आता है, लेकिन ऐसा है। मैं आपको उसमें बता देता हूँ। एक टाइम था जब इंडस्ट्री में हिट फिल्म्स का नाम क्या होता था, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, कुछ कुछ होता है। अब आप इन मूवीज में ना वल्गैरिटी नहीं होती थी, नहीं। ठीक है। हम आपके हैं कौन एक लव स्टोरी है, और इतनी स्वीट एंड साउंड लव स्टोरी है, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, पूरा फैमिली इकट्ठा होकर देखता है यार। मतलब वो एक फैमिली फिल्म है, उसमें सारी मतलब वो एक पूरी फैमिली का लव स्टोरी है वो पूरा। मतलब बाप का बेटे से, सॉरी वो चाचा होते हैं उनके, चाचे का अपने भतीजों से, देन एक भाभी का देवर से, देन वो पूरा एक फुल फ्लैश फैमिली ड्रामा है। राइट। अब जो चल रहा है ना, हर चीज होती है डिमांड के ऊपर, किस चीज की डिमांड चल रही है, तो ऑडियंस जो डिमांड करेगी आर्टिस्ट को वही बनाना पड़ेगा। ऑडियंस की डिमांड है तो आर्टिस्ट को बनाना पड़ रहा है। लेकिन ऑडियंस की ऐसी चॉइस बनी, उसके पीछे भी तो वही एक रीजन हुआ ना। अगर वैसा कुछ उन्होंने बना और उन्होंने देखा, फिर उनकी चॉइस ही वैसी हो गई। ये कह सकते हैं। तो फिर किसी ने तो बनाने की शुरुआत की थी। हाँ, अभी मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा किसने बनाने की शुरुआत की थी, क्योंकि वो लेजेंड्स हैं जिन्होंने बनाने की शुरुआत की थी, और मुझे काम करना है उनके साथ। कोई ना, नो प्रॉब्लम। अभी मैं उनके नाम ले दूंगा, उन्होंने मेरे को, और लिटरली मतलब मेरा मेरा ड्रीम है, जो जैसे आपने अभी बोला ना, तो जिन लोगों का नाम मतलब दे आर वेरी फेमस है, उनको पूरी दुनिया जानती है, तो एकदम से हो जाता है ना, ऐसे पिक्चर्स आ जाती हैं यार, ये था ये था ये था ये था। इनके नाम नहीं लेने, इनके बारे में कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि इनके साथ काम करना है। तो ऐसा ही कभी प्रेशर रहता है, लाइक अगर एक एक्टर एक मूवी कर रहा है, अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि उनमें इंडिया पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में या कभी कुछ भी ऐसा बोला जा रहा है, तो कभी प्रेशर होता है कि हाँ इसको ऐसे नहीं बोलना है, इसको कहीं ढंग से रिलेट डर करके तो ऐसे। होता ही है। मतलब देखो, एक एक्टर होता है ना, उसके हाथ में कुछ नहीं होता, सब कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर के हाथ में डायरेक्टर होता है। प्रोड्यूसर ने लिख के दे दिया, आपको बोलना है, बोलो। बोलना पड़ेगा। तो मतलब अब क्या है कि जब फिल्म आएगी ना, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बहुत रेयर चांस होता है कि उनको पकड़ेंगे एक्टर को ही। उनके लिए तो आपने बोला ना। एग्जैक्टली। अभी जैसे दो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, चाल मेरा पुत 4 और दिलजीत सर की जो फिल्म आई है सरदार जी, जो आई है, तो उसमें उनका अमरिंदर गिल सर का या दिलजीत सर का, इनका क्या ही मतलब जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने दिया, अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया, अब हेट जो मिल रही है वो नहीं मिल रही है, एक्टर्स को मिल रही है। एक्टर, आपको एक चीज बताऊं, एक आर्टिस्ट होता है ना, उसको पैसे से बहुत ज्यादा ऊपर होता है लोगों का प्यार। हम क्यों करते हैं यार ये सब, लोगों का प्यार पाने के लिए करते हैं, पैसा तो हम कहीं से भी कमा लेंगे। आपको पता है एक आर्टिस्ट की लाइफ में कितनी मेहनत होती है? मैं आपको बताऊं, हमारा स्केड्यूल 4-5 बजे सुबह शुरू हो जाता है। मेरा अगला सवाल आपने पहले ही आप ले चुके हैं। मेरा अगला सवाल ही यही था कि एक आर्टिस्ट की जिंदगी में क्या क्या स्ट्रगल होती है, लेकिन आप आंसर कर रहे हैं, करिए। ये मेरे साथ नहीं है, ये सबके साथ है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी था, मैं मूवीज में असिस्ट करता था। मैंने जो लास्ट फिल्म असिस्ट की है पानी च मदानी विद गिप्पी गरवाल सर, और हम 4 बजे वो हमारा शूट होता था बस्सी पठाना यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता है, नवा शहर क्रॉस करके। तो हम आप लगा के चलिए, मैं 4-4:30 उठता था, ठीक है, 5 बजे गाड़ी मेरे घर के बाहर होती थी, क्योंकि
ऑब्वियसली मैं 4 बजे उठूंगा तभी 5 बजे जा पाऊंगा। 5 बजे हम निकलते थे, 6 बजे पहुंचते थे, 7 बजे शूट शुरू हो जाता था और रात को 10 बजे छोड़ रहे हैं, 11 बजे छोड़ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद घर आना, हमारी कुछ 4 घंटे की नींद होती थी। टेक्निकल टीम की 4 घंटे की नींद है तो आर्टिस्ट की कितनी की 5 घंटे की नींद होगी, जिसमें आप सोच के देखिए कि 15 दिन अगर शूट चल रहा है और 15 दिन आप 4-5 घंटे की नींद ले रहे हो तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड कहाँ जाएगा, आपकी हेल्थ लाइफ कहाँ जाएगी, बहुत बुरी हो ठीक जाएगी। है। ऐसा भी होता है जो सीरियल्स करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं वो चक्कर खा के गिरते हैं, ग्लूकोज लगता है, वहीं के वहीं उनको फिर से वो खड़े होते हैं और शॉट देते हैं एंड देन फिर से तबीयत खराब होती है। मैं सिंपैथी वगैरह गेन करने के लिए नहीं बोल रहा, बट मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मेरी लास्ट फिल्म थी कुर्बान हुआ एंड जिस दिन मुहूर्त हुआ उसके 2 दिन उसी दिन मुहूर्त वाले दिन ही मुझे जॉन्डिस पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब जॉन्डिस में डॉक्टर बोले रेस्ट करो, रेस्ट करूँ कैसे, सेट लगा पड़ा है, ठीक है। और सेट जिस दिन सेट आपका ऑन हो गया ना, जिस दिन कैमरा ऑन हो गया, वो डेली की पैसे आपके लगने ही हैं, जितने दिन जितनी जल्दी निपटा लो उतना। अब प्रोड्यूसर जो था वो एक ठीक है, वो कहता है कि रेस्ट कर ले कोई बात नहीं, लेकिन शूट तो कंप्लीट करना है ना। अब मेरे को याद है कि मैं ग्रीन रूम होता है जिसमें हम कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, तो ग्रीन रूम की तरफ जा रहा था, 7 बजे का टाइम था, मैं फेंट हो गया, मैं गिर गया और मेरे को उठाया, मेरे छिट्टे विट्टे दिए पानी के, 2 मिनट लगे, मैं खड़ा हुआ, ठीक है, कपड़े पहने, फिर शूट किया। अब शूट किया तो वो कुछ आधा पौना घंटा हुआ, वो फिर से मेरी पूरी बॉडी में कंपन शुरू हो गया और फिर मैं फिर फेंट हो रहा था। तो मेरी जो को एक्टर थी एंड शी वाज अ स्टार नाउ, प्रिया ठाकुर, उनका सीरियल आ रहा है वसुधा, वसुधा की लीड एक्ट्रेस है एंड शी वाज वेरी नाइस। उसने मेरे को फटाफट से पकड़ा, गाड़ी में बिठाया और डॉक्टर पे ले गई। कुछ 10 बजे के अराउंड डॉक्टर पे गए और सुबह 3-4 बजे मेरे को छुट्टी मिली। छुट्टी मिलनी नहीं थी बट छुट्टी लेनी पड़ी, क्यों, क्योंकि सुबह 6 बजे फिर शूट करना है और 4 बजे तक ड्रिप लगवाई है, सुबह 6-7 बजे फिर शूट पे जाके फिर शूट कर रहे हैं। स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा है। स्ट्रगल नहीं है, मजा आता है। नशा हो चुका है, मुझे लगता है कि लोग हाँ। कहते हैं कि कुर्सी का नशा होता है, मुझे लगता है एक्टिंग का भी नशा बहुत भयंकर है। एग्जैक्टली जो लोग बोलते हैं ना कि हमने बड़ा स्ट्रगल किया, हमने बड़ा, भाई मैं कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा, मैं तो मजे ले रहा हूँ, मेरे को यही तो चाहिए था। मुझे लगता है अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना अपनी जिंदगी में, तो जब तक आप उसकी स्ट्रगल को एंजॉय नहीं करते ना, आप सक्सेस के आसपास भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अब वो आपकी जिंदगी बन चुकी है। बिल्कुल, स्ट्रगल है ही नहीं। देखो मुझे एक्टर बनना था, जब एक्टर बनना था तो बड़ा क्लियर कट था कि 40 दिन में फिल्म पूरी करनी होती है, ठीक है। चाहे स्केड्यूल चाहे 2 साल चले, लेकिन शूट जो होता है ना वो 40-45-50 दिन का ही होता है, ठीक है। और हमें बहुत क्लियर था कि सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। मैंने सीरियल्स को असिस्ट किया था, सीरियल्स में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था, वहाँ बड़ा क्लियर होता है कि सुबह 5 बजे आपको पहुँचना है और 8 बजे शिफ्ट शुरू होएगी और रात को 8 बजे 9 बजे तक शिफ्ट चलेगी। और सबसे हार्ड जो शूट होता है ना वो सीरियल का होता है, ठीक है। और अब मुझे जब पता ही था मैं फिर भी इसमें आ रहा हूँ, तो फिर स्ट्रगल कैसा हुआ? ये स्ट्रगल नहीं है, यही तो चाहिए था जिंदगी को। अगर यही जो हम मांग रहे थे भगवान से, अगर भगवान ने हमें दे दिया तो हम उसको स्ट्रगल थोड़ी बोलेंगे। ये जिंदगी तो हमने खुद मांगी है और हमें यही तो चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा अभी बहुत इतना ज़्यादा मेरे डेज बिजी नहीं होते एक्टिंग के, मेरे पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं होते, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि अगर 365 डेज है ना, तो उसमें से 15-20 दिन काट के जो मैं अपने लिए रखूँ, बाकी सारे दिन मैं शूट पे रहूँ, सुबह 4 बजे जाऊँ, रात को 11 बजे आऊँ, नींद बहुत अच्छी आती है। ऐसे मेरे से सोया ही नहीं जाता है, ऐसे 4 बज जाते हैं सुबह सोते सोते सीरियसली। फिर होता है कि अगर आप सो गए वरना तो फिर नींद गई है आज की। सो बेस्ट लाइफ है वो, जो स्ट्रगल कुछ नहीं है। मुझे लगता है इस माइंडसेट के साथ बहुत आगे जाया जा सकता है जिंदगी में। मतलब मैं तो मेरा तो बहुत बड़ा क्लियर है ना, मेरे को तो यही चाहिए था कि अब फॉर एग्जांपल जैसे कोई बॉक्सर है, ठीक है, उसने बनना था बॉक्सर, वो बन गया, वो रिंग में गया, उसके पंचेस लग गए, उसके फेस पे लग गई, उसके यहाँ लग गई, उसका दांत टूट गया या कुछ भी ABCD,
वो बोले ये स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल नहीं है, वो लाइफ वो खुद काम है मांगी उसका। वो काम है। अगर मैं बोलूँ मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ, 11 बजे सो रहा हूँ, मेरी लाइफ बड़ी स्ट्रगल वाली है, तो स्ट्रगल नहीं है, ये तो अच्छी चीज है। मतलब लाइफ बिजी होना सबसे अच्छी चीज है। अगर आप बिजी हो ना तो मतलब आप कुछ हो। वेला वेला इंसान कुछ वेला नहीं दिमाग होता है। शैतान का दिमाग होता है, रादर यू स्टे बिजी। एक बार ना मेरे को मैंने शाहरुख सर का इंटरव्यू सुना था। उन्होंने आई थिंक सरोज खान मैम को बोला कि मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं बड़ा बिजी चल रहा हूँ और ऐसे करके कुछ। तो जिसमें सरोज खान मैम ने उनको शायद गाइड किया या शायद किसी और ने गाइड किया, कहते कि अच्छा है बिजी हो, कि खाली बैठोगे वो ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से स्ट्रगल कुछ होता ही नहीं है। अब इतनी बिजी जिंदगी होती है तो मेरा ये सवाल आता है कि फिर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज किया जाता है एक एक्टर की तरफ से? ओके, मेरे हिसाब से एक्टर की क्या पर्सनल लाइफ होगी यार। एक्टर की मतलब जैसे मतलब आजकल चल रहा है, जब से सोशल मीडिया आया है, जैसे हम हर एक्टर का जो पर्सनल होता है ना वो सारी वाट Online आ ही जाता लगी वाट लगी पड़ी है। अगर किसी एक्टर को शादी करनी है, अगर वो किसी लड़की से मिल रहा है, चाहे वो अरेंज मैरिज के लिए मिल रहा हो, तो उनकी भी न्यूज़ बन जाती है। तो पर्सनल लाइफ मेरे हिसाब से एक्टर की नहीं होती। बट जब फुल फ्लैश इस इंडस्ट्री में, जब मैं जैसे बोला कि 365 के 365 दिन जब इंडस्ट्री में काम करूँगा, फिर जो एक्सपीरियंस होगा फिर आपको पक्का बताऊंगा कि पर्सनल लाइफ होती है या नहीं। पर अभी तो साल में मेरा अगर एक्सपीरियंस लगाओ तो साल में हद से हद मैं 60-70 दिन ही इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। ओके, तो अभी प्लान्स हैं कि हाँ बहुत जल्द भगवान करेगा मैं मेहनत कर रहा हूँ, 365 डेज भी होंगे एंड आई एम रेडी फॉर इट। मैं बहुत एफर्ट्स कर रहा हूँ और मैं बड़ा क्लियर हूँ। अगर मैं 365 डेज भी बिजी रहा ना, मैं कभी कंप्लेंट नहीं करूंगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, मुझे वही लाइफ चाहिए। मैं कभी कभी मेरे डैड को बोलता होता हूँ कि यार पापा मैं बहुत खुश था जब मैं 4 बजे उठता था, 5 बजे सेट पे जाता था, 11 बजे घर आता था। आज मैं 10 बजे उठता हूँ और पूरा दिन ऐश मारता हूँ, घूमता हूँ फिरता हूँ, चिल मारता हूँ, 3-3 घंटे जिम ही लगा रहता हूँ, जिम से घर नहीं आता, ठीक है, 2-2 घंटे दोस्तों के पास बैठा रहता हूँ। पर मैं इस लाइफ से खुश नहीं हूँ। मैं उस लाइफ से खुश रहूँगा जिसमें मैं 365 के 365 दिन सुबह 4 बजे उठूँगा, 5 बजे सेट के लिए निकलूँगा, रात को 11 बजे घर आऊँगा। मुझे वही लाइफ चाहिए। अब ना अगर हम एक्टर्स की बात करें ना, तो आप किसी भी एक्टर की इंटरव्यू खोल के देख लो, आपको ना उसमें कुछ शब्द बहुत कॉमन मिलते हैं। एक शब्द आता है नेपोटिज्म, एक आता है इनसाइडर, एक आता है आउटसाइडर और एक आता है कास्टिंग काउच। अब मुझे आप चारों अपनी तरफ से, वैसे तो मैंने अलग अलग सवाल सोचे थे इन पे, लेकिन मैं आपको एक साथ ही पूछ रही हूँ कि सबसे पहले हम आउटसाइडर और इनसाइडर पे बात करते हैं कि ये शब्द इतने कॉमन क्यों हो जाते हैं इस इंडस्ट्री में? क्या इसके साथ नेपोटिज्म एक ही वो झलक आ जाती है कि क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? देखो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। देखिए सम टाइम ना कई बार क्या रहता है कि हम, जैसे मैं था, पैदाइशी कोई एक्टर नहीं होता, नहीं, ठीक है, पैदाइशी कोई एक्टर नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास विकास बत्रा सर है, भाई वो मेरे पे बहुत मेहनत करते हैं मेरी एक्टिंग के ऊपर, ठीक है, मेरे को तराशते हैं, मेरे को बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। एक्टिंग को भी तराशना पड़ता है, डायलॉग आगे बोल दिया वो एक्टिंग नहीं है, ठीक है। अब सम टाइम किसी ने थोड़ा मतलब किसी ने प्रैक्टिस नहीं की, या किसी ने, जैसे हम सिंगिंग में बोलते हैं, किसी ने रियाज नहीं किया, ठीक है, अब उसको इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया। जिसके पास वेरिएशंस नहीं थी, जिसकी एक ही तरह की एक्टिंग देख के अब इंडस्ट्री बोर हो गई थी, तो उसको इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो शायद वो जो लोग होते हैं ना, वो इस तरीके की चीज़ें लाते हैं, इनसाइडर, आउटसाइडर, नेपोटिज्म। कुछ नहीं होता भाई, अगर आप में टैलेंट है तो वेलकम होगा ही होगा। अब जो फिर से सैयारा की बात कर लेता हूँ, जो अनीत हैं वो अमृतसर की हैं एंड शी इज जस्ट 22 ईयर ओल्ड, ठीक है। और द सेकंड थिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, प्रिया ठाकुर, वसुधा, शी इज टोटली आउटसाइडर, हर फादर इज आर्मी ऑफिसर, ठीक है। और मैं तो उसको जानता हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ उसका, तो क्योंकि उसमें टैलेंट था इसलिए इंडस्ट्री ने उसका वेलकम किया।
अगर टैलेंट है तो इंडस्ट्री वेलकम करेगी, कोई नेपोटिज्म नहीं, कोई आउटसाइडर नहीं, कोई इनसाइडर नहीं। हाँ इतना जरूर हो जाता है कि उन्हें एक चांस पहले मिलता है। नहीं, चांस पहले नहीं मिलता। अगर उनका क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर द डायरेक्टर, ठीक है, और मैं एक एक्टर हूँ, मेरा जो बेटा है वो आपको पहले से जानता होगा, राइट, ठीक है, और अगर कोई आउटसाइडर है तो उसको डायरेक्टर को अप्रोच करना पड़ेगा। जब उन दोनों ने अपना टैलेंट परफॉर्म किया, अगर आउटसाइडर का टैलेंट ऐसा है कि डायरेक्टर को पता है कि ये जब आया तो हिला देगा, जैसे फॉर एग्जांपल सुशांत सिंह राजपूत सर, ठीक है, कार्तिक आर्यन, रणदीप हुड्डा सर, ये सब आउटसाइडर हैं और इंडस्ट्री हिला रखी थी, इन्होंने हिला रखी है। रणदीप हुड्डा सर जो हैं वो हरियाणा के हैं, उनका किसी फिल्म में परफॉर्मेंस देख लो आप, वो हर फिल्म में अलग लगते हैं, आप पहचान नहीं सकते उनको कि ये किक वाले रणदीप हुड्डा सर हैं या सुल्तान वाले रणदीप हुड्डा सर हैं, या अभी जो रिसेंट उनकी फिल्म आई थी जाट, राइट, या उन्होंने एक फिल्म की थी सरबजीत। आप पहचान के दिखा दो, चारों की फोटो एक साथ रख दो, चारों बंदे आपको अलग अलग दिखेंगे, आप उनकी शक्ल नहीं पहचान सकते। वाओ। तो अब ये तो इनसाइडर आउटसाइडर की बात हो गई, नेपोटिज्म की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा एक शब्द और आता है, कास्टिंग काउच। मैं ना अभी आज या कल में मैंने एक इंटरव्यू देखी अभय वर्मा, है ना, उनकी, तो उन्होंने वहाँ कहा कि उन्होंने भी कास्टिंग काउच फेस किया, एंड ही सेड कि पहले ये चीज़ सिर्फ लड़कियों के लिए थी, लेकिन अब लड़कों तक भी आ चुकी। तो इसमें आप बताओ कि आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया हो, या यू नो समवन जिसने ऐसा फेस किया है, तो बिना नाम लिए आप उनकी कहानी या कुछ शेयर करना चाहें, बिकॉज कास्टिंग काउच एक ऐसा शब्द है जो नहीं कि 4 शब्द ही ऐसे हैं, एक एक्टर की इंटरव्यू मुझे लगता है इनके बिना अधूरी रह जाती है आजकल, कोई इंटरव्यू उठा। मेरे को नहीं लगता कि इस तरीके का कुछ है, क्योंकि अब अगर मैं ऐसी बात करूंगा ना तो सबको लगेगा कि ये शायद इंडस्ट्री को बाहर से देख रहा है, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ में मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस टीम को मैं असिस्ट कर रहा था, ठीक है, जिस टीम से मैंने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, उनके मैं नाम बता देता हूँ। राजेंद्र सर थे, ठीक है, वो मेरे एसोसिएट डायरेक्टर थे, ठीक है। अब इनका इनका रीसेंट एक्सपीरियंस बताऊंगा, फिर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि मैं इंडस्ट्री के बीच की बात कर रहा हूँ। मैं इनको असिस्ट करता था। राजेंद्र सर हमारे एसोसिएट डायरेक्टर थे, और हमारे मेन डायरेक्टर थे विजय कुमार अरोड़ा सर, दादू सर, जिनकी हाल ही में फिल्म आई है सन ऑफ सरदार 2, ठीक है। अब ये तो इंडस्ट्री के बीच के पर्सन्स हो गए, राइट, तो इंडस्ट्री के बीच के पर्सन्स हैं, लेकिन मैंने इनके साथ रहते हुए भी ऐसा कुछ नहीं देखा, ठीक है। हाँ, मेरे को कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कास्टिंग डायरेक्टर है, मेन जो बड़े वाले कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं ना, वो इस तरीके की चीज़ें नहीं करते, उनके पास इतना टाइम नहीं आता, दे आर वेरी बिजी, ठीक है। उनके पास वो सब मैरिड हैं, ठीक है, उनके घर परिवार है, दे आर वेरी लाइक गुड मैनर्स पर्सन, ठीक है। बट जो जैसे उनके असिस्टेंट्स होते हैं, असिस्टेंट्स के असिस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि यार अगर मैं उसको इम्प्रेस कर लूँ या मैं उसके साथ कोई दोस्ती कर लूँ, ठीक है, तो शायद ये मुझे आगे लेके जा सकता है। ये चीज़ होती है, आपने इस चीज़ को कॉलेजेस में भी देखा होगा। कॉलेजेस में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स के बड़े खास बन के रहते हैं, उनके लिए पानी लाते रहते हैं, उनके काम करते रहते हैं, ताकि हमने ये चीज़ कॉलेज में, आप स्कूल स्टूडेंट हो, स्कूल में भी ये सब होता है कि उनको टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए उनके काम कर देते हैं, या ऐसा हमारे टाइम में होता था, ठीक है। तो वैसा ही है कि इंडस्ट्री में वो सेम एज के होते हैं, ठीक है। अगर लड़का है तो अगर कोई असिस्टेंट कास्टिंग की कोई लड़की है तो उसको इम्प्रेस करने के लिए या उसके साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए कि काश कहीं ना कहीं वो मुझे हेल्प कर दे, ठीक है। अगर वो हेल्प नहीं हो पाती तो उसको हम कास्टिंग काउच बोल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, नेगेटिव कुछ है ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। मतलब अब मैंने जैसे बताया, जैसे शायद इंटरव्यू देखने के बाद बोले बहुत सारे ऐसे ना बोलने लग जाए कि ये शायद इंडस्ट्री में गया ही नहीं। भाई मैं जी म्यूज़िक का सॉन्ग कर चुका हूँ एज ए लीड। अभी मेरा बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, पर जितना भी किया, जी म्यूज़िक इज़ नॉट अ छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। शिमारो बहुत बड़ी कंपनी, पीटीसी बहुत बड़ी कंपनी है, वॉचो अमेजोन प्राइम
बहुत बड़ी कंपनीज हैं, उसमें मैं एज लीड अभी कुर्बान हुआ मेरी आ रही है, ठीक है, मेरी जो अपकमिंग फिल्म है, ठीक है, उसमें आर्टिस्ट भी सारे अच्छे वेल नॉन आर्टिस्ट हैं, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें नहीं देखी। आप एक चीज़ बताओ, जो कोई सिगरेट पीता है, ठीक है, हम अक्सर बोलते हैं कि यार ओना उनके नाल रहता सी तो सिगरेट पीने लग गया। भाई जो पी रहा है उसको खुद को चुल थी सिगरेट पीने की, मैं भी ट्राई करूं, तभी वो पीने लगा। कभी भी बुरी आदत आपको नहीं लगेगी तब तक जब तक आपको वो लगानी नहीं है। कहते हैं ना कि एक इंसान अगर शराब पीकर इंग्लिश बोलने लग जाता है तो वो उसके अंदर होता है, लेकिन कि मुझे अंग्रेजी बोलनी है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, फिर वो 2 घंटे के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो जो मेन चीज़ है ना, नेगेटिव चीज़ें तभी आपके पास आएंगी जब आप नेगेटिव चीज़ों के पास जाओगे। आप अच्छी अब बड़ा हम स्कूल में पढ़ते होते थे, बुरा जो ढूंढन में गया बुरा ना मिला कोई, जो मन अपना खोजया खुद से बुरा ना कोई, ठीक है। तो अच्छी चीजों को ढूंढोगे तो बुरी चीज कैसे मिलेगी? ढूंढने का फर्क है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब हम थोड़ी सी डिवोशनल तरफ जा रहे हैं, तो एक सवाल आएगा कि अब ये इससे टोटल हट के आउट ऑफ दिस, ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अब मैं पूछ रही हूँ, आप कितना भगवान को मानते हैं, कितनी आपकी ये रहती है कि हाँ आपने अगर आप दे रहे हो तो आप मुझे कुछ ज़्यादा ही ज़िंदगी में अच्छा दो, या फिर कितना हो कि भगवान पे यकीन रखने वाला इंसान? जैसे अगर मैंने पहले भी बताया कि सब कुछ लिखा हुआ है, भगवान से मांगने से या भगवान को रिक्वेस्ट करने से नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छे कर्म करो, क्यों? क्योंकि आपको हेल्प करेगा पॉजिटिव रहने में। मेरी मम्मी स्पिरिचुअल थे, वो मंदिर काफ़ी जाते थे, ठीक है, और अभी वो नहीं है तो उनकी ड्यूटीज़ कहीं ना कहीं मैं पूरी करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। बट कभी भी हाँ मैं मांग भी लेता हूँ भगवान से, प्लीज यार कर दो, प्लीज मेरे को रिक्वायरमेंट है, इतनी मेहनत है तो फिर फल चाहिए। हाँ मुझे फल चाहिए। अगर आपने नहीं लिख के भेजा तो आप इरेज करके लिख दो ना, आप ही के तो हाथ में सारा कुछ, ठीक है। क्योंकि महाभारत बहुत पढ़ी है, रामायण बहुत पढ़ी है, श्री कृष्ण चुटकी बजा के किस्मतें चेंज कर देते थे, मेरी भी कर दो यार। तो मतलब ये तो डेफिनेटली एक बचपना जब इंसान में, क्योंकि मेरे में बचपना तो है, मैं भगवान से भी जिद कर लेता हूँ, मेरे को नहीं पता, मैं बात ही नहीं करूँगा, ऐसा है मेरा, ठीक है। एंड आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है सारी चीज़ें करना, और भक्ति मेरे को बड़ा मज़ा आता है, एक रिलैक्सेशन के लिए। अभी भी आप देखोगे तो मेरा टीका लगा हुआ है, ठीक है, और मंदिर तो मेरा रूटीन रहता है कि मैं जाता रहूं। और बहुत बहुत अच्छी बात है। अब मेरा आपसे ये सवाल है, आपने बताया कि आपके फादर ने सपोर्ट किया, आपकी मासी ने सपोर्ट किया, बट सपोर्ट सबने किया, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं ना, ये वो बंदे थे जिन्होंने मतलब फैमिली मेम्बर्स, एक अभी मैं गिनाने लग गया तो बहुत लंबी लिस्ट है। अभी भी जिनके घर से मैं आया हूँ वो मेरे चाचू हैं, विकास नागपाल। लॉकडाउन में वो घर पे थे, और 2-2.5 साल उनका घर मैंने यूज़ किया जब मैं स्ट्रगल कर रहा था एज एन एक्टर एंड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। स्पोर्ट की बात बता रहा हूँ कि किस तरीके की स्पोर्ट हो रही है। फाइनेंशियली आई हैव डन, क्योंकि कोरोना चल रहा था, ठीक है, घर से खर्चा आता था पर इतना नहीं आता था कि मैं इतना अफोर्ड कर पाऊँ, एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाऊँ। उस पर्सन ने अपना पूरा मेरे को घर दिया हुआ था, ठीक है, घर उसके अलावा बिजली के बिल वो बंदा खुद भर रहा था, और जब भी वो महीने बाद आते थे तो मेरे लिए मोस्ट ऑफ चीज़ें उसमें रख के जाते थे। जब वो आते थे उनकी वाइफ जो मेरी चाची हैं, मेरे कपड़े वगैरह साफ करके अंदर, मतलब बहुत सपोर्ट किस किस का, मेरी मासियाँ, मेरे जो कपड़े डाले हुए हैं, मेरे को शॉपिंग करना नहीं आता। एंड मैं बोल रहा हूँ, मेरी शॉपिंग या तो मेरी मम्मी करती थी, मम्मी के बाद मेरी मासियाँ लेके आती हैं मेरे लिए, ठीक है। मेरी मासी हैं, ज्योति मासी है, सुनीता मासी है, एंड दादी बहुत सारी एफर्ट्स कर रहे हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग, मतलब जिस भी उसके बाद मतलब बहुत सारे, मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, लाइक सब अपनी अपनी तरफ से, छोटा भाई है, ठीक है, वो कई जगहों पे मुझे इवेंट्स के लिए जाना होता है। अब
तो वो काफ़ी जो सारी चीज़ें मैनेजमेंट का होता है वो देखता है। ये तो फैमिली होगी ना, ऐसा नहीं हुआ कभी किसी दोस्त ने कह दिया कि हाँ कि ऐसे एक्टिंग में सबका करियर थोड़ी बन जाता है तो ऐसे ट्राई कर रहा है ये वो, कभी कुछ मैं तो आपको फेस किया है? हाँ, मैं बताऊँ, जब मैंने शुरू किया था ना, शुरू तो 2004-5 में किया था। 2017 के आसपास मैं सिनेमा की स्टडीज़ के लिए नोएडा चला गया। और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ से जब मैं 1 साल मतलब 3 साल का मेरा स्टडी था, 1 साल बाद मैं घर पे आया कि चलो कुछ करते हैं, तो हमने एक वेब सीरीज़ शुरू करने का प्लान किया। तो मेरे बड़े जो मतलब अबोहर में मेरे सीनियर थे वो, ठीक है, उन्होंने मेरे को बोला, कहते कि चिराग तू हीरो नहीं लगता, ठीक है। तो आई वाज लाइक ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर अगला बंदा बोल रहा है तो हीरो नहीं लगता, तो मैं उसको क्या बोलूँ कि भाई मैं हीरो लगता हूँ, ठीक है, तो मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। 2017 की बात है, 2020 में मुझे फिल्म मिल गई एज एन लीड हीरो, जिसमें मेरा कोई मैं प्रोड्यूसर नहीं था, मैं एज एन एक्टर ही फिल्म को साइन किया था। और मेरे नॉन में कोई बना रहे थे, तो उनको मेरे जैसा ही लड़का चाहिए था, मिल गई। अब मैं उनको जाके, मैं सोचता हूँ कई बार मैं जाके उनको बोलूँ कि भाई एज एन हीरो मिल गई थी फिल्म, वो भी थिएटर में देख के आए हैं फिल्म, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। तो मैं इतना ज़्यादा सुनता नहीं हूँ। मैं अपना करने में भरोसा रखता हूँ, अपना करता रहता हूँ, ठीक है। कोई पागल कहता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपना कर्म करो। ओके, सो अभी हम कास्टिंग काउच वाले टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि नहीं होती, आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, अच्छी बात है। बट हम कहते हैं ना कि फिर जहाँ लोग अच्छे हैं वहाँ बुरे भी हैं, और जहाँ बुरे हैं वहाँ अच्छे भी हैं। तो डेफिनेटली अगर इतनी बड़ी लोग अमाउंट ऑफ पीपल कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा उस बात में। लाइमलाइट में आने के लिए कह रही है। गॉड नोज, लेकिन कुछ तो है डेफिनेटली। अब मेरा आपसे ये सवाल आता है कि आपने ना ये बात कही कि जब मेरी मॉम थे, आपका शब्द था जब मेरी मॉम थे, तो उनके साथ कुछ मेमोरीज आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। आई वॉज वेरी अनश्योर अबाउट दिस क्वेश्चन कि मैं पूछूं ना पूछूं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव बात आ जाती है कि इंसान कंफर्टेबल होगा या नहीं, बट मैं पूछ रही हूँ, आप बताएं अगर आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ अपनी मेमोरीज, उनका सपोर्ट क्या रहा आपकी जर्नी में। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, यू आर अ मिरेकल, माय मदर इज आल्सो अ मिरेकल। जब हम एक्टिंग लाइन की बात करते हैं ना अगम, तो एक्टिंग लाइन में बहुत सारे गेस्ट आते हैं। अगर मैं हूँ ना, फॉर एग्जांपल अबोहर में शूट हो रहा है, तो एक एक टाइम में पूरा यूनिट आपके घर भी आ जाएगा, सब दोस्त होते हैं यार। और आपको शायद पता नहीं है कि मोस्ट ऑफ शूट्स जो हैं इस टाइम अपने एरिया में चल रहे हैं, गंगानगर वाली साइड। अभी बॉर्डर का भी शूट हुआ है वहाँ पे, दिलजीत आए हुए थे नवंबर में, जैनी नेचुरल फार्म रुके थे, तो बहुत सारे शूट्स। और अगर मैं उनके साथ वहाँ पे काम कर रहा हूँ और शूट मेरे एरिया में चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हम फॉर्मेलिटी के लिए बोल देते हैं कि घर आ जाओ। और एक यूनिट में अराउंड 50 से 100 लोग होते हैं, ठीक है। और मैं 50 से 100 लोगों को लेके घर आ जाता था, और 50 से 100 लोगों का खाना मम्मी विद इन मिनट्स रेडी करके उन सबको परोस के, उन सबको हैप्पी करके भेजती थी। मेरी एक यूनिट की फ्रेंड है, शी इज़ ऑल्सो एक्ट्रेस, यहाँ VIP रोड पे रहते हैं, 2-3 किलोमीटर पे ही है आपके यहाँ से। When my mom was expire, और वो यहाँ से वहाँ पहुँचे थे, नॉट फॉर मी, तो वो था एक बॉन्ड उनका सबके साथ। सब मेरी जितनी भी, माय मॉम वाज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत थे। और क्या मतलब आपने मैं एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाऊँगा, बट शायद उस दिन कोई ऐसा पर्सन होगा जो रोया नहीं होगा, बिकॉज उनका जो डेथ हुआ ना बहुत सडन हुआ, हमें कुछ पता नहीं चला।
एक एक होता है ना कि इंसान प्रिपेयर हो जाता है इफ समबडी वाज हॉस्पिटलाइज्ड या कुछ पता हो कि स्टेज है। हमारा क्या मोमेंट हुआ था, मेरे मॉम डैड की 25th एनिवर्सरी थी और 7 बजे का फंक्शन था और मेरी मम्मी को कोई हेल्थ डिजीज नहीं थी, एक सिंगल उनको कोई बीपी शुगर भी नहीं था। कैसे होगा यार, शी इज जस्ट 42। 18 नवंबर को वो 42 के हुए थे और 28 नवंबर को उनकी एनिवर्सरी थी, ठीक है, और जीरो हेल्थ डिजीज, कोई 1% भी कोई दिक्कत नहीं थी। 7 बजे हमारा फंक्शन शुरू होना था, 3 बजे के अराउंड मुझे पैलेस निकलना था, जाके सारी तैयारियां देखनी थी। तो मैं अपने कपड़े वपड़े लेके पैलेस ही जा रहा था, वहीं से रेडी हो जाऊँगा। तो मेरी बुआ और आए और मम्मी बोलती चाय पी जा, फिर सीधा रात को मिल लेंगे, ठीक है। तो चाय बना रहे थे, चाय बनाते बनाते वो बेहोश हो गए। डॉक्टर पे लेके गए तो डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया। तो मतलब मेरे पापा के जो चाचा थे ना, चाचे चाचियाँ, भाई वो भी हॉस्पिटल के बाहर रो रहे थे। मतलब आपने कभी देखा नहीं होगा कि चाचा ससुर या मामा ससुर, आज भी आप दूर के भी, जो हमारी फैमिली के दूर के भी रिश्तेदार हैं ना, उनके सामने मेरी मॉम की 2 मिनट बात कर लो, उनके आंसू रुक जाएं तो मैं अपना नाम से। तो वो एक बहुत ही, मुझे लग रहा है ये बहुत ही अच्छी इंसान थी। डेफिनेटली कहते हैं ना, एक इंसान का जो अपनी माँ से प्यार होता है वो तो दुनिया में किसी से भी नहीं होता, क्योंकि वो हमारी पहली गुरु कहते हैं कि वो हमारी पहली गुरु होती है, हमारी सबसे पहली टीचर हमारी माँ होती है। और जिसने सब कुछ सिखाया, जिसने हमें इस दुनिया में लाई, वो जिसने पूरी दुनिया दिखाई, जिसने हमें पूरी दुनिया में सबसे ऊपर रखा कि हाँ ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, यही मेरी ज़िंदगी है। तो उन्हें खोना क्या होता है हम समझ सकते हैं। अब आपसे एक इंडस्ट्री पे मैं थोड़े से सवाल दोबारा करना चाहूँगी। आपकी इमोशनल मूवमेंट है तो थोड़ा सा उससे आपको बाहर लाने की कोशिश करते हैं हम। एक फेस की बात करी हमने, मेरा पहला आपसे एक क्वेश्चन आया कि कभी कभी होता है कि कुछ लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, कास्ट कर लिए जाते हैं फेस के बेसिस पे, लुक्स के बेसिस पे, इंस्टेड ऑफ द टैलेंट। बट फिर हमें कुछ ऐसे भी एक्टर्स देखने को मिलते हैं जो उतने, हम कहें कि उनके लिए हम बहुत ही सुंदर हैं, वो ऐसे शब्द नहीं कह सकते, सब अच्छे दिखते हैं इस दुनिया में, मैं तो कहती हूँ। कोई किसी के लिए कोई हेटरेट नहीं, किसी के लिए कोई नेगेटिव कॉमेडी। लेकिन एक सवाल है सिंपल सा, हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी उन्हें एग्जांपल ले लें तो ऐसे नहीं है कि वो बहुत ही सुंदर है। तो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन कि फिर वो भी तो कास्ट होते हैं, तो कहाँ क्या रोल आता है, क्या मैटर करता है? टैलेंट मैटर करता है, लुक्स मैटर करती है, इंसान किस पे काम करे। और एक मेरा पर्सनल सवाल है इस इंडस्ट्री के लिए, जो एक्टर्स की इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री ने आम लोगों में भी सर्जरीज कॉमन करके रखे। मेरी पर्सनल हेट्रेड है इस इंडस्ट्री की, और ये मेरी पर्सनल कंप्लेन है कि आपकी इंडस्ट्री ने, मैं इस पे वीडियो भी बनाने वाली हूँ बहुत जल्द, क्यों भाई, क्यों एक नॉर्मल बंदा भी अपनी जिंदगी में ना बिना लिप फिलर्स के रहना नहीं चाहता आजकल, व्हाई? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लुक्स हैं वो मैटर कहाँ पे करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई फिल्म बना रहे हो जिसमें पर्सन इज अ रॉक स्टार, पर्सन इज अ एक्टर, पर्सन इज अ बियॉन्ड लाइक एक्सपेक्टेशन कि आप उसको हीरो, तो आपको कोई ऐसा पर्सन चूज करना पड़ेगा जिसको पूरी दुनिया, जिसके फेस को प्यार करने लगे। पर वो फेस जो प्लास्टिक से बना हुआ, जिसमें 100 सर्जरीज हुई हुई हैं। नहीं, सारे फेस प्लास्टिक के कहाँ बने होते हैं अगम? मेरा फेस प्लास्टिक का नहीं, मतलब आप ना एक एक्टर को उठा लो, कोई ना कोई सर्जरी जरूर हुई। किसी का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ होगा, किसी के लिप फिलर्स हुए होंगे, किसी ने चीक बोन सर्जरी, मतलब इतनी सर्जरीज की तो एक आम बंदे को, नोज वाली तो परमानेंट है, वो तो हर एक्टर की हुई होगी डेफिनेटली। मेरी होने वाली है क्या? मुझे नहीं पता, पर आप मतलब जब एक लेवल पे हो जाता है ना डेंटली कि अब तो सर्जरीज करानी वो है। तो आपको क्या लगता है, मैं करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा? आप, मुझे लगता है जब एक ना एज बढ़ने लगती है ना इंसान की, फिर एक्टिंग फील्ड में उसे अगर रहना है ना, तो
ये वहाँ का एक रूल है शायद, तो एक आप सेट क्या ऑफ कहना रूल्स। चाहते हो कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा? हर इंसान होता है। नहीं, सलमान खान तो नहीं हुए। हाँ तो फिर वो उसी चीज का कमाल है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, तो आप विकिपीडिया खोल लो, दिख जाएगा आपको वहाँ पे सब कुछ। मेरा सवाल तो वहीं से आ रहा है। ओके, सो चॉइसेस हैं, अपनी अपनी चॉइसेस हैं, ठीक है। अब मतलब डिपेंड करता है चॉइस के ऊपर, पर हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि लुक्स के बेस के ऊपर ही कास्टिंग होगी। कास्टिंग होगी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस। रिक्वायरमेंट आपके जो फिल्म बन रही है उसमें कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है। कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट अगर मस्कुलर है तो वो डेफिनेटली नॉन मस्कुलर बंदे को नहीं लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई कमांडो दिखाना है तो वहाँ मैं कास्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी हाइट उतनी नहीं है, मेरा वेट उतना नहीं है, मेरा फिजिक वैसा नहीं है, फिजिक्स वैसी नहीं है, तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे कास्ट नहीं होऊंगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर भी बहुत सारी फिल्मों में एज एन लीड कास्ट हुए हैं, ठीक है। मैं जब छोटा था ना तो मेरी हाइट मेरी ज़्यादा नहीं है, आई एम जस्ट 5'6", तो मुझे अक्सर बोला जाता था मुझे अक्सर बोला जाता था कि कहते थे कि आपकी जो हाइट है वो कहीं ना कहीं आपको रुकावट देगी, ठीक है। राजपाल यादव सर भी हैं इंडस्ट्री में, और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने बहुत एक ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो बहुत ही बड़े हिट हैं, ठीक है। उनकी हाइट मेरे से छोटी है और उनको पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। जो इसका आखिरी मोमेंट है, जो आखिरी वर्ड्स हैं वो ये हैं कि भगवान की बनाई हर चीज खूबसूरत है। मैंने तो पहले कहा भगवान की बनाई हुई हर चीज खूबसूरत है, लेकिन इंडस्ट्री उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। एज फैक्टर आता है, आई डोंट नो, बट ये प्रॉब्लम है और ये कंप्लेन है मेरी। देखो, वही मैं उस एज में जाऊंगा तो डेफिनेटली मैं उसको बता पाऊंगा जितना मुझे लगता है। देखो, एक एक्टर को कमाना कहाँ से है? एक एक्टर को अपनी शक्ल देख के ही, शक्ल दिखा के ही कमाना है। तो उस शक्ल को शायद मेंटेन करने के लिए वो सर्जरीज होती हैं, ठीक है। और मैं अक्सर ये चीज़ बोलता हूँ कि जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है उसको नहीं करना चाहिए। जिसको डेली लाइफ में उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन क्यों ही करना। उनको रिक्वायरमेंट है यार, उनको उस चीज़ से पैसा कमाना, अपना घर चलाना है, तो इसलिए वो कर रहा था। तो मेरा वही पॉइंट आ रहा था कि आपने कहा कि जिसे रिक्वायरमेंट है वो कर पाए, एक्टर को रिक्वायरमेंट है वो करा रहा है, दैट्स वेरी ओके एंड चलता है। पर अब आजकल जो ये बेसिक सर्जरीज है ना, नोज, लिप फिलर्स, ये बेसिक शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, आप सोचो कितना नॉर्मलाइज हो चुकी है वो चीज़। अगर आज कोई एक डेस्क जॉब भी कर रहा है ना, अगर कोई रिसेप्शनिस्ट है तो वो भी एक परफेक्ट चेहरा चाहते हैं, तो वो वहाँ से इतना नॉर्मलाइज हो चुका है। हर किसी का चेहरा परफेक्ट है अगम। मुझे नहीं लगता कि मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक मूर्ति बनानी है, आप मूर्तिकार हो, आपको एक मूर्ति बनानी है। आप हर बार मूर्ति सेम नहीं बनाओगे, आप अलग अलग बनाओगे। वैसे ही भगवान ने इंसान बनाने, सारे इंसान सेम थोड़ी बनाएंगे, वो अलग अलग बनाएंगे। पर जैसे एक मूर्तिकार को अपनी हर मूर्ति प्यारी होती है, अपनी हर मूर्ति उसको पसंद आती है, हर मूर्ति उसको अच्छी लगती है, वैसे भगवान ने जिनको बनाया है सब उनको पसंद है ना, सब उनको अच्छे लगते हैं। ये तो हम इंसान हैं जो इन सब में भी पॉलिटिक्स ले आते हैं कि यार ये वो सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ऐसा है वैसा है, बट ऐसा होता नहीं है। अक्षय कुमार सर ने अपनी एक इंटरव्यू में एक ये बात कही थी कि आजकल के जो एक्टर्स हैं वो बस ऑनलाइन ही बहुत बाकमाल हैं, जब वो एक्चुअली पर्दे पे उतरते हैं तो वहाँ उनके टैलेंट नहीं दिखते। एंड आई काइंड ऑफ अग्री, आई डोंट नो वो किस वे में कहना चाह रहे थे इस बात को, लेकिन एक वे में मैं उनके साथ अग्री करूँगी, जो कि आता है जहाँ आजकल ना एक एक्टर देख लो, उसकी मूवी एक आएगी, वो नेपो किड है, वो जो मर्जी, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट उसकी मूवी एक आई होगी या शायद आने वाली होगी मूवी, उसने 1.5 साल बाद मूवी रिलीज होनी है, लेकिन 1.5 साल पहले पीआर टीम्स एक्टिवेट हो चुकी है। इंस्टाग्राम पे हर दूसरी रील उसकी दिखेगी, ये कुत्तों को बिस्किट डाल रहा है, अब ये पूरे लोगों की सेवा कर रहा है, ये रात के 2 बजे लोगों को खाना खिला रहा है।
भाई तो रात के 2 बजे खिला रहा है तो तुम्हें खबर दे रहा है ना कि मैं खिला रहा हूँ और तुम आके उसे रिकॉर्ड कर रही हो, वो इसलिए खिला रहा है। व्हाट्स द फैक्ट? सो बेसिकली मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी से मैं वो बता देता हूँ, किसी को मैं ऐसे वो नहीं करूँगा, बट हाँ मेरे को कैसी लाइफ चाहिए इसमें। जब मैं कुछ बन गया, मैं सब इंस्टाग्राम तो भाई डीएक्टिवेट कर दूँगा। मुझे इंस्टाग्राम फेम नहीं चाहिए, यू नो बेटर मी, लाइक ऐसा कुछ नहीं है इंस्टाग्राम में जो मुझे नहीं पता, और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं करके इंस्टाग्राम पे फेमस नहीं हो सकता, राइट। बट मुझे वो फेम नहीं चाहिए, मेरी वो रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे को इंस्टाग्राम पे रील बनानी ही नहीं है, मेरे को वहाँ पे वायरल होना ही नहीं है, मेरे को तो थिएटर्स में वायरल होना है। मुझे कोई बोलता है ना कि सम टाइम मैं बड़े बड़े ऑडिशन स्किप कर देता हूँ। अभी ये वीडियो देख के ना कई लोग मुझे बोलेंगे कि भाई तू क्यों स्किप करता है, तो ऑडिशन तो दे, फिर वहीं से रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन सम टाइम मैं ओटीटी फिल्म्स की ऑडिशन स्किप कर देता हूँ, मैं वेब सीरीज की ऑडिशन स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे शायद वो सब करना भी है, नहीं भी करना। मेरे को थिएटर वाली मूवीज करनी है। मेरा पहला जो प्यार है, मेरी जो पहली मोहब्बत है, वो है थिएट्रिकल फिल्म्स जो थिएटर में रिलीज होती हैं। तो आपको बड़े पर्दे से प्यार है, हम कह सकते हैं। बड़े पर्दे से। बिल्कुल। आई वाज प्लीज कंप्लीट करो आप। जब मैंने खुद को पहली बार देखा था ना बड़े पर्दे पे, द लॉस्ट वेगाबॉन्ड्स में, वो फील ही अलग था यार। ओटीटी ठीक है, मैं अच्छा समझता हूँ, बहुत अच्छा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी अच्छा है, बट देख तो हम फोन पे ही रहे हैं ना यार। उस फिल्म में और इंस्टाग्राम की रील में कितना को फर्क है यार। जो आप बोलते हो ना हीरो, स्टार, एक्टर, थिएटर्स में होते हैं, थिएट्रिकल फिल्म्स में होते हैं, वो टीवी में आते हैं, ओटीटीज में नहीं आते। ओटीटीज में आते हैं क्योंकि वो भी एक प्लेटफॉर्म है। थिएटर के बाद फिल्म ओटीटी पे अवेलेबल होती है ताकि आप टीवी पे देख पाओ, क्योंकि आजकल लोग डिस्क वाली चैनल्स नहीं देखते, ठीक है। वो एक सेपरेट थिंग है। जैसे पहले होता था कि थिएटर फिल्म में आ गई, फिल्म थिएटर में आ गई, उसके बाद सीडीज में आ गई, वीसीआरस में आ गई, टीवी पे आ गई। वैसा चले तो बात अलग है कि पहले थिएटर में आएगी फिर ओटीटी पे आएगी। आजकल मूवीज सीधा भी ओटीटी पे आ रही हैं, तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी उसके स्पॉट में हूँ। अब फिल्म मेकर बेचारा क्या करेगा। बट आपकी पहली चॉइस वो बड़ा मैं थिएट्रिकल जो थिएट्रिकल फिल्म्स के एक्टर होते हैं, मेरे को वैसा लगता है, मेरी रिक्वायरमेंट हो। अब मेरा ये सवाल है कि एक ना एक्टर टू एक्टर या प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस इंडस्ट्री, बट एक चीज़ होती है कि अभी हमारी मूवी रिलीज हुई है तो 2 हफ्ते तक ये मूवी रिलीज नहीं होगी, वरना हमारी मूवी क्लैश कर जाएगी। सो ये टाइम हमारा है, ये वीकेंड हमारा है। और ऐसी कंट्रोवर्सी मैंने पंजाबी इंडस्ट्री में लेटेस्टली देखी है। 6 Siege आई गेस था मूवी का नाम, उसमें बहुत ज़्यादा क्लैश हुआ, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। एक वो पॉइंट आता है, तो ये क्या सेंस होती है इस बात की? कॉन्फिडेंट नहीं होते अपनी मूवी के रिलेटेड कि वो उससे बेटर परफॉर्म करेगी, क्या इशू क्या है? आपको पता द लॉस्ट वेगाबॉन्ड्स कब रिलीज हुई थी? नहीं पता, क्योंकि तब हम मिले नहीं थे, हम उसके बाद मिले। द लॉस्ट वेगाबॉन्ड्स गदर 2 के 1 हफ्ते पहले रिलीज हुई थी, और अबोहर में बाकी सिटीज का आई रियली डोंट नो, बट अबोहर के ऑलमोस्ट हाउसफुल थे, लोग जा रहे थे देखने के लिए। गदर 2 आई, मैंने खुद ही स्टेप बैक ले लिया था कि भाई अभी उस लेवल पे नहीं है, और दे आर लाइक जितने भी पर्सन उसमें काम कर रहे थे वो भी नेक्स्ट लेवल है। तो किस्मत होती है फिल्म की, अगर 2 फिल्म एक साथ आ रही हैं, ऑडियंस बढ़ेगी, ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल 2 फिल्म्स लग गई, दोनों फिल्म्स को ऑडियंस देखने जाएगी, और शाम तक उनके रिव्यूज आ जाएंगे कि रिव्यू क्या है दोनों फिल्म्स के, वो रिव्यू डिसाइड करेंगे कि दोनों में से कौन सी फिल्म चलेगी। बट फॉर वंस एक ऑडियंस बटेगी नहीं कि वो मेरा फेवरेट हीरो, मैं वहीं जाऊंगा या जाऊंगा। आजकल फेवरेट हीरो वाला रहा ही नहीं, वो सिर्फ सलमान खान, शाहरुख खान के साथ है। आजकल पर्टिकुलर ऑडियंस किसी हीरो की है ही नहीं, वो सिर्फ सलमान और शाहरुख। मैं आमिर खान सर का भी नाम साथ में जोड़ता, लेकिन सितारे जमीन के बाद शायद मैं नहीं
उनको इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि सलमान खान सर या शाहरुख खान सर का तो पेट होता है ना कि ओपनिंग ही 40-45 करोड़, उनकी एक पेट ऑडियंस है जिन्होंने जाके देखनी है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सलमान खान सर की परमानेंट ऑडियंस हूँ, मैं 3-4 बार जाके देखता हूँ उनकी फिल्म। और साथ ही शाहरुख खान सर का भी जवान मूवी है, मैंने 12 बार देखी थिएटर्स में। ओहो। पहली बार देखी थी एंटरटेनमेंट के लिए, दूसरी बार देखी क्योंकि उन्होंने डबल रोल किया, दोनों रोल्स में उनका एक्ट अलग अलग था, उन्होंने कैसे मैनेज किया ये सीखने के लिए देखी। तीसरी बार देखी लाइटिंग सीखने के लिए कि किस इमोशन पे किस तरह का लाइटिंग इफेक्ट उन्होंने क्रिएट किया। चौथी बार देखी डायरेक्शंस को समझने के लिए। पांचवी बार देखी वीएफएक्स को समझने के लिए। आप तो रिसर्च पर्पस से देखने गए थे। 12 बार देखी। अच्छा, अब हमारी अबूहर, हम दोनों अबूहर से, राइट? अब ना वहाँ के ही हैं एम्बर सर, एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर। उनके बेटे की जब मूवी आई तो उन्हें जितना ट्रोल मिला मुझे नहीं लगता शायद ही किसी को मिला होगा, एंड उस चीज़ ने मुझे बहुत हर्ट किया था। मुझे भी हर्ट। मैंने वीडियो बनाई थी उस पर भी, एंड वो बहुत ही एक इमोशनल एंड गुस्से में वीडियो थी, बिकॉज एक टाइम पे बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे थे कि क्यों एक बंदा मेहनत कर रहा है, वो एक अच्छी मूवी बना के लाया, आप उसे इस चीज़ पे जज करो ना कि उसकी एक्टिंग कैसी है, आप उसे किसी और चीज़ पे जज ही क्यों कर रहे हो? और शायद आपके उन ट्रोल्स की वजह से वो इंसान, अगर उनका बेटा डिप्रेस्ड हो जाए, उनका बेटा कोई गलत स्टेप ले लिया अपनी जिंदगी में, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वो जो मोमेंट था, मैंने भी उस पर काफ़ी चीज़ें शेयर की, मैं फिल्म जाके देख के भी आया, बहुत अच्छी फिल्म थी। ये सम टाइम कुछ नेगेटिव पर्सन्स होते हैं, कुछ हेटर्स होते हैं, ठीक है, उनके कारण कई बार ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। बाकी अंबर सर तो डेफिनेटली लेजेंड है इंडस्ट्री के, उनकी मेरे को नहीं लगता कोई फिल्म फ्लॉप गई है, सारी फिल्म उनकी एक से एक चढ़ती फिल्म बनाते हैं, और ही इज़ अ प्राइड ऑफ अबूहर। बिल्कुल 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 सही बात है। लाइक वो जो हुआ उस टाइम पे गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो वो किसी के बच्चे के साथ भी नहीं होना चाहिए, वो चीज़ गलत है, हर तरफ से वो चीज़ गलत है। एंड अब बहुत बातें की हैं हमने इस पॉडकास्ट में, मुझे लगता है बहुत ही रॉ एंड रियल पॉडकास्ट रहा है। जो सवाल सोचे थे वो पूछे नहीं मुझे लगता है, और जो हम बातें करते गए वो चलती गई। बिल्कुल। आपका कोई सवाल हो जो मुझसे आप पूछना चाहें, या फिर आप एंड में ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज छोड़ना चाहें कि अब ये प्रोजेक्ट आ रहा है ये देखो, या कोई एक अच्छा सा मैसेज देना चाहिए, ज़रूर दे सकते हैं, कोई फनी बात करना चाहिए, कुछ भी आपके दिल में हो आप कर सकते हैं। ओके, वैसे मेरा जो कॉन्फिडेंस है आपके जितना नहीं है, क्योंकि आप मतलब हम जब काम करते हैं ना तो हमारी स्क्रिप्ट्स होती हैं, वही मैं देख रहा हूँ, वही इसके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है कहाँ से याद किए, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस आप निकाल रहे हो, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया यार, 2014 में प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया था इंडस्ट्री में। हमारे एक सर थे साहिल कुमार हैप्पी सर, जिन्होंने मुझे इंडस्ट्री में एंट्री करवाई थी। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, हाँ पहले साहिल सर की बात कंप्लीट करता हूँ। साहिल कुमार हैप्पी सर और उनके बेटे थे जिमी भाई, उन्होंने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया, ठीक है, और उन्होंने मुझे बेसिकली 2014 में एंट्री करवाई थी और 2025 चल रहा है, ठीक है, अराउंड 11 साल हो गए प्रोफेशनली इसमें काम करते हुए। वही मैंने नहीं देखा यार आज तक कि कोई स्क्रिप्ट नहीं है एंकर के पास, और एंकर इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, और स्क्रिप्ट कहाँ है, स्क्रिप्ट माइंड में चल रही है। और अक्सर क्या होता है ना, समटाइम ऐसा होता भी है कि स्क्रिप्ट बनाने का मौका नहीं मिलता, एंकर को बोल देते हैं यार तू कर लेना, फिर ना एंकर पूरे जो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ सोच के बोल रहा हूँ, तो एंकर सोच के बोलते हैं और उसको फिर कटिंग करके ठीक किया जाता है। तो गाइज ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसमें कोई कट नहीं लगा हुआ, ये फ्लॉलेस बोल रही है, बहुत ही फ्लॉलेस। और सेम थिंग फॉर जैसे एक और हमारे अवार्ड के, जैसे आपने अंबर सर का बताया ना, वैसे हमारे अंजुम बत्रा सर भी हैं, उनकी आपने बहुत सारी फिल्म्स देखी होंगी, और
सम टाइम क्या होता है ना, पता नहीं चलता है कि ये पर्सन हमारे ओवर के हैं, ठीक है। उनकी 83 फिल्म 83 जो वर्ल्ड कप के ऊपर बनी थी, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। जर्सी फिल्म शाहिद हम्म। कपूर की, ठीक है। वाइल्ड वाइल्ड पंजाब ऑन नेटफ्लिक्स, और अब मामला लीगल है नेटफ्लिक्स सीरीज, ठीक है। और भी बहुत सारी, मैं तो उनकी बहुत सारी फिल्म्स देखता रहता हूँ, ठीक है। और ही इज़ लाइक अमेजिंग पर्सन। आपको जो बताऊँ कि मुझे उन पर्सन ने ना यार बहुत सपोर्ट किया। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे पर्सन्स भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। मैं उनको कोई ऐसा नहीं कि हमारे कोई फैमिली रिलेशन थे या मैं उनको पहले से जानता था या ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था। 2020 में मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ, मैं घर आया, आई वाज वेरी डिप्रेस्ड क्योंकि कोरोना लग गया, ठीक है। कोरोना आ गया था और मुझे मुंबई निकलना था। अब मैं तो स्टक हो गया कि मैं क्या करूं। तो मैंने कहीं से वो उस टाइम पे अंजम भैया उस टाइम पे थे मुंबई में। मैंने कहीं से उनका नंबर निकाला और मैंने कॉल किया विदाउट एनी रेफरेंस, कोई रेफरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने बोला भैया मैं चिराग हूँ, चिराग नागपाल मेरा नाम है और मैं अबोहर का रहने वाला हूँ। वो कहते ओके, ये तो बताओ। मैं कहा भैया मैंने अपना एक्टिंग स्टडी कंप्लीट किया है और मुझे एक्टिंग करनी है, मैं मुंबई आ जाऊँ। वो कहते बेटा अभी तो पेंडेमिक टाइम चल रहा है, आप थोड़ा टाइम रुक के आना। मैं कहा भैया मैं इतना टाइम करूँगा क्या, मेरा तो करियर ख़राब हो जाएगा ऐसे ऐसे। तो वो बोलते कि अभी यहाँ आके, यहाँ तो सिचुएशन सही नहीं है बिकॉज ऑफ कोरोना, ठीक है। हम भी अबोहर आने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मोराल बड़ा डाउन हो गया। मैं कहा यार मैं करूँ क्या। 2 दिन बाद उनका फिर से कॉल आता है कि चिराग मैं क्या, हाँ जी भैया। तो कह रहे कि एक फिल्म बन रही है चंडीगढ़ में और परसों जाकर के ना वहाँ इंटरव्यू दे के आओ। हाँ, और नहीं वो एक्टिंग के लिए नहीं जाना था, तब मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जाना था। क्योंकि एज एन एक्टर लॉन्च होने से पहले ना आपको डायरेक्शन की नॉलेज होनी बड़ी ज़रूरी है। आप जितने भी एक्टर आप देखते हो ना वो पहले असिस्टेंट डायरेक्टर करते हैं, असिस्ट करते हैं डायरेक्टर को ताकि वो समझ पाए कि करना क्या है। मैं 2 दिन बाद चंडीगढ़ आ जाता हूँ। चंडीगढ़ में मैं ऑफिस में एंट्री लेता हूँ, ठीक है। रिसेप्शन में बताता हूँ कि चिराग नागपाल मेरा नाम है। वो बोलते अंजम जी के आप भाई हो, ठीक है। वो मुझे सीधा डायरेक्टर के रूम में ले जाते हैं। मतलब उनका ऑरा, उनका ओहदा जो था, उनका लेवल जो था, वो सीधा मुझे डायरेक्टर के रूम में ले जाते हैं। मेरे को फिल्म मिल जाती है और आई वाज लाइक क्या चल रहा है, मतलब कैसे हो रहा है सब कुछ। और उन्होंने वो सब मेरे लिए, आज मैं कुछ बना नहीं हूँ अभी तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। स्ट्रगल वैसा वाला स्ट्रगल नहीं, एंजॉय करता हूँ स्ट्रगल करता हूँ, मतलब स्ट्रगल इन द सेंस मैं अप्रोच कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ लाइफ में इस चीज़ को करने की। पर जितना भी अभी तक कर पाया हूँ ना, उन पर्सन का बहुत बड़ा हाथ है। और मैंने लाइफ में ऐसे पर्सन्स नहीं देखे जो इतना सपोर्ट कर सकते हैं। और उन पर्सन ने बहुत ही नेक्स्ट लेवल सपोर्ट किया। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है अगर आपके पास ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है ना जो आपको बिना किसी मतलब के, बिना एक होता है कि हाँ आपने उनके लिए कुछ किया है या वो बाद में आपसे कोई मतलब निकालने वाले हैं, उस चीज़ से सपोर्ट करें ना, यू हैव अ पर्सन हू इज गोना सपोर्ट यू, उससे बड़ी मोटिवेशन नहीं होती। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान ज़िंदगी में कभी हारता नहीं है। और फिर अगर आपको कोई आगे कह देना कि हाँ मैं हूँ तो कर ले, दैट्स द बेस्ट पॉइंट ऑफ द लाइफ। और अगर आपने यहाँ आखिर तक पॉडकास्ट देख ही लिया है तो फिर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, यू नो आपको क्या करना है। मुझे नहीं लगता अब भी आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। अब इतने अच्छे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते हैं। देखिए मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ, अब थोड़ी बात आप भी कर दो कमेंट्स में। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। सत श्री अकाल जी। थैंक यू।